नमस्कार। कृष्णांजलि स्टूडियो विश्रामपुर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। देवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम के निराला नमी होती जगाने वाला, हरिनामी ही हरिनामी ही हरिनामी ही हरिनामी ही एक मंगल की आरती, पापियों को आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप हिदायती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप हिदायती। मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये पूरी बोली रंगबंती बोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही जल राम यही मेरे राम यही मेरे राम यही, ये प्रभु महिमा मैया भगवान की है आरती, पापियों को पाप हिदायती। कर्पूरी गौरम सारम संसारम सुखिंदारम जगवंतम विद्याधरीं भवं भवानी कंदमः सारमाला संचालितानि अपालमाला सुखराय विद्याधराय भदिगंधराय अमध्यमाय जलभद्रवाय समेत माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्चिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वं देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे
कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग 3 बार प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीखाहस्तानि खंगिड़ाः ते खागुं सहस्रयोजने वावधन्वानि तन्मसि यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि नश्यन्तु। प्रदक्षिणायां पगे पगे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आचमनं जलं समर्पयामि। उपरान्तेयां महारार्तिक्यं समर्पयामि। नवनीरदाभात् पीताम्बररुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान् वेणोरदर्शदया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। राधा करावचितपल्लववल्लरीके राधा पदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमहे। रघुपति अतुलित बलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवन कृशानं ग्राणिनामग्रगण्यम् सकल गुणगानं वाणराणामनीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव शोगांव वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मनमोहन सो मोहिनी राधे जुको रास नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल है ब्रज के पास। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम सभी लोग मिल करके कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात कथा का
आनंद लीजिए। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवरे मधुसूदन बनवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवरे मधुसूदन बनवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। मैं जगी से झुका मोहन। मैं जगी से झुका मोहन। सभी जगी को परत झुका मोहन। सभी जगी को परत झुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। भाई सुतिदार कुटुंबीजन। भाई सुतिदार कुटुंबीजन। मैं मेरे बिगड़े बंधन। ये मैं मेरे बिगड़े बंधन। सब स्वार्थ किए हैं बनितारे हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। पापी आ जाते नर नारी। पापी आ जाते नर नारी। इन चरणों पे जिनकी यारी। इन चरणों पे जिनकी यारी। इनकी हरि हो तुम भयहारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु बाग श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी लाल के अकारण करुणा के फल स्वरूप आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी को माध्यम बना करके हम सब एकत्रित हुए हैं। भिलाई हथकोट शीतला पारा में भक्तजनों के साथ संत जनों के साथ एकत्रित हुए हैं। तो आइए अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना, कल के प्रसंग में हम लोगों ने वहाँ भारत की कथा का आनंद लिया और परीक्षित जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी का आगमन हुआ। अब आइए तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। एवमते पुरा पुष्टो मैत्रेयो भगवान किल कमलापति सत्त्वावनं प्रविष्टेन त्वक्त्या सद्गृतमवहम्। देखिए सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, ये जो सृष्टि है इसके विषय में तुमने जो प्रश्न पूछा है यह बहुत अच्छी बात है, उत्तम प्रश्न है। सुखदेव जी ने कल्याण करने का, अपने आप को मुक्ति पाने का उत्तर बता रहे हैं। परीक्षित जी कह रहे कि ये मैत्रेय, सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये मैत्रेय जी और विदुर जी की कथा है। जब मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था, यह उस समय की कथा है। यदा तु राजा स्वसानो न शासन कृष्ण न धर्मे न विष्टि न बल्यन। देखिए राजन, ये उस समय की कथा है जिस समय धृतराष्ट्र आंख से अंधा तो था ही। धृतराष्ट्र जो है आंख से अंधा था, किंतु वो अधर्मी दुर्योधन आदि पुत्रों के मोह में, अपने पुत्र के मोह में वह फंस करके, बंद करके, अपने पुत्र के मोह में बंद करके वह अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को जो है भ्रमित कर दिया, नष्ट कर दिया। एक अधर्मी पुत्र के मति में आकर के अपने मति को वह नष्ट कर दिया, भ्रमित कर दिया। अब जो पांडव था, पांडवों को अपने पुत्र के चलते ही 12 वर्ष का वनवास दिया और 1 वर्ष का ज्ञातवास भेज दिया। बताइए, अपने पुत्र के मोह में आकर के। अब दुर्योधन ने तो बड़ी तैयारी की, ठाकुर जी आ रहे थे तो दुर्योधन ने बड़ी तैयारी की। रास्तों पर फूल बिछाए, इत्र से चारों ओर सुगंधित किए, चारों ओर इत्र से सुगंधित किए। और उस समय विदुर जी का भी आगमन हुआ। विदुर जी का आगमन हुआ तो दुर्योधन ने विदुर जी का भी, सभी लोग ने विदुर जी का सम्मान किया, उनका आशीर्वाद लिया। तब भगवान पांडव की ओर से कहते हैं कि तुम्हें पांडवों को कुछ ना कुछ जमीन दे देनी चाहिए। तब दुर्योधन कहता है कि बिना युद्ध के तो मैं इनको एक छोटी सी पैर रखने का स्थान भी ना दूं, इनको पैर रखने का स्थान भी ना दूं बिना युद्ध के, और आप इनको 5 घाव देने की बात करते हैं। तब विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, अपनी अच्छाई चाहते हो, तो कृष्ण जी की बात मान लो, कृष्ण जी की बात तुम मान लो। किंतु दुर्योधन ने
विदुर जी को भी वहां से धक्का मार करके निकाल दिया और बोला, तुम हमारे पक्ष से हो या पांडव के पक्ष से ही? तब विदुर जी बोले कि मैं तो किसी के पक्ष से नहीं हूं, किंतु कृष्ण जी जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, मैं सत्य के पक्ष में हूं, सत्य के साथ में हूं। अब ऐसा कह करके विदुर जी जो है वहां से चले गए। अब विदुर जी अपने घर आए और दुर्योधन को उन्होंने भली अपने दुर्योधन ने जो कहा उसे सुन करके विदुर जी को बहुत बुरा लगा और वहीं पास कृष्ण जी विदुर जी को इशारा कर दिए। कैसा इशारा किए कि मैं आज भोजन आपके यहाँ ही करूँगा, ये इशारा कर दिए। तब विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उछलते कूदते हुए अपने घर आए और घर आकर के अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, आज भगवान ने स्वयं ठाकुर जी ने हमारे यहाँ भोजन करेंगे ऐसा इशारा किया है। तब माता भी बहुत प्रसन्न हुई और माता विदुर जी को कहती है कि अरे तो तुम अभी तक यहाँ क्या खड़े हो, जाओ तुम बाजार जाओ और वहां से जाकर के मीठे मीठे पकवान लाओ, रसगुल्ले लाओ, मेरे कृष्ण मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, ऐसा विदुरानी कहती है। तब विदुर जी बाजार की ओर चले गए। अब इधर ठाकुर जी घर में आए। जब ठाकुर जी घर में आए तो विदुरानी जो थी वो नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तो उसी समय ठाकुर जी घर में पहुंचे और घर में आते ही चिल्लाने लगे, विदुर जी, ओ विदुर जी। तो विदुर जी तो घर में थे ही नहीं, विदुरानी थी वो भी नहा रही थी। तो वो विदुरानी जो थी वह स्नान कर रही थी, निर्पट स्नान कर रही थी। उसी समय जब कृष्ण जी की आवाज़ उसके कान पर पड़ी तो वह वैसे ही आ गई। तब वैसे ही कपड़ा लपेटी जल्दी जल्दी और जल्द से जल्द भगवान के पास आ गई। भगवान को देखकर कितना प्रसन्न हुई। उनके स्वागत के लिए पूरे दरवाजे से लेकर द्वार से लेकर के पूरा जहाँ बैठने का स्थान है वहाँ तक के पूरा फूलों से सजाया गया, फूलों से सजाई। और तब कृष्ण जी को बुलाया और जब कृष्ण जी आए तब उसे केला ला के दी, भगवान को केला ला करके दी। घर में तो और कुछ था भी नहीं तो केला ला करके दी। तब भगवान ने उसे पाया और तब विदुरानी जो थी वो छिलके को पवाते जा रही थी और केले को अलग बाजू में रखते जा रही थी। और भगवान जो है प्रसन्न होकर के बढ़िया संतुष्ट से केले के छिलके को पा रहे थे। देखिए, भगवान को खिलाने के लिए महंगा महंगा सामान नहीं लगता। भगवान तो देखिए केले के छिलके पा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को जो खिला दो वो पाते हैं, लेकिन भाव से खिलाना चाहिए। अब उद्धव जी विदुर जी आए और तब माता को कहा, अरे ये क्या कर रही हो तुम छिलके को पवाते जा रही हो। तब विदुरानी को होश आया, अरे मैं छिलके को पवाते जा रही हूँ, केले को बाजू में फेंकते जा रही हूँ। तब उनको भूल हुई और कृष्ण जी से माफी मांगी, दंडवत माफी मांगी। तब इस संसार में सबसे बड़ा अभागी वो यदुवंशी है जिनके निरंतर भगवान रहे। यहाँ सबसे बड़ा ब्रज में सबसे बड़ा अभागी कौन है? जो ब्रजवासी है, जिनका भगवान जो साथ में थे भगवान, उसका वो जो थे वो लाभ नहीं ले पाए, भगवान का लाभ नहीं ले पाए। भगवान को समझते रहे कि ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, बस इतना ही समझते रहे। वो लाभ नहीं ले पाए भगवान का। पायो रतन चिन्हो नहीं, दिन्हो कर सेडो, यह माया श्री कृष्ण की मोहयो सब संसार।
अब विदुर जी जो थे बड़े दयालु थे, उन्होंने साधन पूरा नहीं हुआ, उनका साधन जो था पूरा नहीं हुआ। वो जितना भी लाए थे, जितना भी खाने का लाए थे, वह सब भगवान पा ही नहीं पाए। भगवान बहुत दयालु है। देखिए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगांशयाया पाययत प्रसाद्वे लेवे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब विदुर जी कहते हैं कि गुरुदेव, मेरी समझ में तो यही नहीं आया कि भगवान के विमुख अधर्म का आश्रय लिए हुए इस दुखी गुरुदेव का महापुरुष के साथ विचरण करते हुए साधु पृष्ठम तया साधु लोकान साध्वनद्वका कीर्ति वितन्वता लोके आत्मानो मृतवदः। अब मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे, बता रहे हैं कि ठाकुर जी छोड़ करके गए, उसकी कथा बता रहे हैं कि उद्धव जी जो थे ठाकुर जी को छोड़ने गए तो इतना सब रुदन कर रहे थे, इतना रो रहे थे। संकादिक बता रहे हैं कि संख्या पान प्राप्त हुई, संख्या पान। बृहस्पति, पराशर जी सभी रो रहे थे। ब्रह्मा जी सुंदर बात कर रहे हैं कि नाना प्रकार के उपचार देवता करते हैं, नाना प्रकार के उपचार करते हैं देवता, किंतु फिर भी भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते। किंतु जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस जीव के ऊपर जो दया भाव रखता है, हर जीव के ऊपर दया भाव रखता है जो व्यक्ति, भगवान उसी को पसंद करते हैं, उसी को प्रिय है। इतने देवता जो है, इतने सारे देवता, सभी देवता जो है इतने उपचार करते, इतने साधन करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, किंतु उसमें भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान किसमें प्रसन्न होते हैं? जो व्यक्ति हर जीवों पर, हर वस्तु पर दया करता है, दया की भावना रखता है, उसे भगवान को अति प्रिय है ऐसे व्यक्ति। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न तजे सो का पीर पीर। देखिए, मलुक जी कहते हैं, मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना दया सब व्यर्थ है कहत मलुक विचार। देखिए, मलुक जी क्या कह रहे हैं, आप केदार जाइए, मक्का मदीना जाइए, कहीं भी जाइए, किंतु जीवों के ऊपर आप पर दया भाव ही नहीं है, दया की भावना ही नहीं है, तो भगवान आपका कल्याण कैसे करेंगे बताइए। अब इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने जब तप का ध्वनि सुनी, तप की ध्वनि सुनी, तो वह तप करने लगे और भगवान प्रसन्न होकर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देकर के जाने लगे, चले गए। उसके बाद पुनः तप किया, ब्रह्मा जी ने पुनः तप किया और उसके बाद मानस सृष्टि रचने की संकल्प करी और मानस पुत्र जन्म प्रकट किए। सनकतम चा सनंदम चा सनातन मनयाद बहु, सनत कुमारम चा मुनिन्द्रिकृण्याधारवशु। देखिए, 4 ऋषि प्रकट किए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि प्रकट किए। अब इसके बाद ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि तुम जाओ और सृष्टि की रचना करो। तब वो 4 ऋषि कहते हैं कि हम पिताजी, हम इस सृष्टि की रचना के लिए, हम सृष्टि में पढ़ने के लिए प्रकट नहीं हुए, हम तो भगवान का भजन करने के लिए प्रकट हुए। भगवान का हम भजन करेंगे, सृष्टि की रचना, सृष्टि के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे।
ये 4 ऋषि बोले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि बोले। तब जब वो जाने लगे, तपस्या के लिए जाने लगे 4 ऋषि, तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मा जी क्रोध में बोले, क्रोध में उनके भ्रुकुटी यानी भाव जो होता है उनमें से एक नीला कलर का बालक उत्पन्न हुआ। वो होते ही रुदन करने लगा यानी रोने लगा। अब रोने के नाम से उसका नाम रुद्र रखा गया। ये स्वयं काशी विश्वनाथ भगवान है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए। तब भोले बाबा जो थे हमारे भोले हैं, भोले बाबा बहुत भोले हैं, तो वो उसमें विचार किया कि अगर मैं सृष्टि की रचना नहीं करता हूँ तो ये फिर पता नहीं ब्रह्मा जी कैसे कैसे बालक नीला पीला हरा कैसा बालक उत्पन्न कर देंगे, ये हमें पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं सृष्टि की रचना करूंगा। और बाबा ने कैसे सृष्टि की रचना की, बड़ी अजीब आश्चर्यचकित वाली आश्चर्यजनक सृष्टि की रचना की। भगवान जो थे सृष्टि की रचना किए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल बिनु पदर काहू, बिनु पद बाहू। देखिए, किसी के शरीर में मुंह ही नहीं है तो किसी के शरीर में सिर्फ मुंह ही मुंह है, और किसी के मुख में मुंह में आंख नहीं है तो किसी के में पूरे शरीर में ही आंख ही आंख है, और किसी के शरीर में हाथ ही नहीं है तो किसी के शरीर में पूरे हाथ ही हाथ कर दिए, तो किसी के में पैर नहीं है तो किसी के में पैर ही पैर कर दिए। ऐसे भोले बाबा ने सृष्टि की रचना की। किसी को इतना मोटा बना दिया कि वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा, अपने स्थान से ही नहीं उठ पा रहा है, और किसी को इतना पतला बना दिया कि उसको फूंक मारो तो वह उड़ करके हवा में चले जाए। ऐसी सृष्टि की रचना की। अब ब्रह्मा जी ने देख करके बोले, अरे बाबा, आपको मैंने ऐसी सृष्टि की रचना करने के लिए नहीं कहा था। अरे ऐसी सृष्टि तो बाद में हमारी सृष्टि को बाधा पहुंचाएगी, और ये बाद में ये नहीं हो जाए कि ये हमें भी बाधा पहुंचाए। इसलिए आप इसको लेकर के जाइए, मैं स्वयं सृष्टि की रचना करूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तब बाबा बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उनको अपने गण बना लिए। जितने भी थे सबको अपने गण बना लिए और कैलाश पर्वत पे चले गए। अब ब्रह्मा जी फिर से तप किए, कुछ हजारों वर्षों तक तप किए, और उसके बाद में उन्होंने मानस सृष्टि की रचना की। उनमें से 10 ऋषि प्रकट किए। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ और भृगु, क्रतु और दक्ष, और आखिरी में नारद जी। ये 10 ऋषि प्रकट किए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इनसे भी वृद्धि नहीं हो रही, पृथ्वी की वृद्धि नहीं हो रही, तो इसके बाद अपने दाएं भुजा से मनु जी को और बाएं भुजा से शत्रुपा जी को, दोनों को प्रकट किया। अब उनको बोले कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। तब मनु जी और शत्रुपा जी ने के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। उनका क्या क्या नाम था जानते हैं? प्रियाव्रतोत्तान पादो तिस्रा कन्या सा भारता, आकुतिर्देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति सप्तमम्। देखिए 2 पुत्र हुए, उनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुत्र हुए, और 3 पुत्री हुई, आकुतिर्देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति सप्तमम्। आकुति और देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की और रचना करो, ये 5 पुत्र पुत्री में से कुछ नहीं होने जाने वाला।
तब मनु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि चारों ओर देखते हैं और कहते हैं कि इधर तो चारों ओर पानी ही पानी है, हम सृष्टि की रचना कैसे करें, चारों ओर पानी है। चारों ओर पानी ही पानी है। तब ब्रह्मा जी ने चीख मारी और वहां से उसी समय ब्रह्मा जी ने चीख मारी और भगवान 12 अवतार लेकर के आए, अंगुष्ठ परिणाम होकर के आए और भगवान 12 अपने दाढ़ों में धरती माता को स्थापित करके दाढ़ों पर रख करके उसे ले जा रहे थे। उसी समय ये हिरण्याक्ष आया। तो अब हिरण्याक्ष की कथा की ओर चलते हैं। तो एक बार क्या था कि माता दीति और कश्यप जी, ये दोनों एक बार माता दीति अपने पति के पास आई, अपने स्वामी के पास आई और कहती है कि प्रभु, वह काम की भावना से आई थी, रति याचना की भावना से आई थी। तब कश्यप जी ने बहुत मना किया, उन्होंने बहुत मना किया कि संध्या काल है, ये संध्या काल में मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस समय प्रायः जो शिव जी है वो अपने गणों को लेकर के विचरण करते हैं, घूमते हैं, किंतु दीति माता नहीं मानी। तो देखिए, संध्या के समय 5 कार्य बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 5 कार्य? संध्या काले तु साम प्राप्ते पंचकर्माणि वर्जये, भोजनम संगमो निद्राम स्वादयो दानमेव च। देखिए कौन कौन से 5 कार्य। पहला तो संध्या काल में आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आप संध्या काल में सोते हैं तो विद्या का नाश होता है और लक्ष्मी का नाश होता है, ये 2 चीजों का नाश होता है। और संध्या काल में पढ़ना नहीं चाहिए, विद्या आपके पास नहीं रहती है। अगर संध्या के समय आप सोते हैं तो विद्या आपके पास नहीं रहती, विद्या का नाश होता है। और तीसरा, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्रूर पुत्र उत्पन्न होते हैं, क्रूर पुत्र जन्म लेते हैं। और 5वां कार्य है, दान नहीं करना चाहिए। 5वां है दान। संध्या के समय कभी दान नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत मना किया, किंतु दीति माता नहीं मानी। अब कश्यप जी ने गर्भ धारण कराने के बाद में दीति माता से बोले कि ए चंडी, तूने संध्या के समय में गर्भधारण कराया है, तुम्हारे गर्भ में एक क्रूर पुत्र उत्पन्न होगा। वो जो पुत्र है वो जीवन भर पाप कर्म करेगा, जीवन पर्यंत पाप कर्म करेगा। तब माता जो दीति है वो भगवान के चरण पकड़ लेती है और कहती है कि इनका जीवन तो अच्छा नहीं है, किंतु मरण तो आप सफल कर दीजिए प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इनका आप मरण तो सफल कीजिए, इनका मरण सफल कीजिए कि इनके मरते समय में किसी ब्राह्मण के हाथों या तो भगवान के हाथों इसकी मृत्यु हो। तब कश्यप जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो इसका जो मरण है वो भगवान के हाथों ही होगा। अब इसके बाद में दीति माता जो थी, उनका कश्यप जी का तेज को 100 वर्ष तक वह गर्भ में रखे रही। उसका तेज इतना बढ़ गया था कि पशु पक्षी जो है मरने लग गए, देवताओं का भी तेज फीका पड़ गया उसके सामने में, इतना तेज बढ़ गया। तब सभी देवता बेचारे ब्रह्मा जी के पास गए और जाने के बाद में उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, दीति माता के गर्भ में ऐसा कौन है जो हमारा तेज भी फीका पड़ रहा है उनके सामने, हमारा तेज भी फीका पड़ रहा है उनके सामने। तब माता
तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि माता के गर्भ में कौन है। देखिए सनकादिक थे जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि थे। एक बार यह भगवान के दर्शन करने की इच्छा से एक बार बैकुंठ लोग गए। अब बैकुंठ लोग जाते ही वहां द्वार पर पहरा दे रहे थे कौन, जय और विजय, ये दोनों पहरा दे रहे थे। अब ये दोनों पहरा दे रहे थे तो सनकादिक ने 4 बार प्रयास किया जाने का, किंतु एक भी बार उनको जाने नहीं दिया। सनकादिक जो थे उनको उनके भगवान के पार्षद ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। तब सनकादिक बहुत गुस्सा हो गए, उदास हो गए और क्रोधित होकर के उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ, असुर योनि में जाओ 3 जन्म के लिए। तब इतनी श्राप की ध्वनि सुनते ही भगवान भी आए, भगवान के कान में पड़ी। भगवान लेटे हुए थे बैकुंठ लोक में, तो भगवान भी आए और भगवान श्राप की ध्वनि सुन करके आए और बोले कि किसने श्राप दिया मेरे नित्य पार्षद को। तब सनकादिक बोले कि हमने दिया। तब भगवान कहते हैं कि एक ब्राह्मण का अपराध में सहन नहीं करता। देखिए जिस शिष्य का अपमान मतलब गुरु का अपमान, गुरु को श्राप मिलना, शिष्य को श्राप मिला है मतलब मुझे भी श्राप मिला है, शिष्य को श्राप मिला मतलब गुरु को भी श्राप मिला है। तो इनका जो मरण होगा वो भगवान के हाथों होगा। अब 3 जन्म से मैं इनका उद्धार मैं ही करूंगा। भगवान ऐसा कहते हैं कि 3 जन्म में उद्धार मैं ही करूंगा। तब सनकादिक कहते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम भी इनके उद्धार करने के सहभागी बनेंगे। तो ये ही ब्रह्मा जी बता रहे कि ये ही वो राक्षस है हिरण्याक्ष, ये वही राक्षस है जो दीति जी के गर्भ में है। वो सनकादिक वो पार्षद है, भगवान के पार्षद ही है, दीति जी के गर्भ में है। तो अब उसके बाद में सनकादिक भी भागी बने। तब देवता कहते हैं, तब समय आने पर दीति जी के गर्भ से वो बालक उत्पन्न हुए, जन्म लिए। तो जन्म लेते ही ये इतने बड़े, इतने विशाल हो गए, इतने पर्वत आकार के हो गए कि इनका मुकुट जो था आकाश में टकराने लग गया। और इन्होंने पहला काम दिग्विजय से चालू किया। इन्होंने देवलोक यानी इंद्रलोक में, स्वर्ग में सभी देवताओं को इनको मार करके भगा दिया और पहला कार्य दिग्विजय से शुरू किया महाराज। अब वो दिग्विजय करके हिरण्याक्ष आ ही रहा था कि उसी समय बीच में नारद जी मिल गए। अब जब नारद जी मिले तब नारद जी को देख करके हिरण्याक्ष कहता है कि ओ नारद, केवल वीणा बजाना जानते हो कि लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तब नारद जी कहते हैं, नारद जी ने विचार किया कि इसको ऐसा बताता हूँ, ऐसा योद्धा बताता हूँ कि इसका जितना भी सारा का सारा जो हाथ की खुजली है लड़ने की, वह सब मिट जाए। तब नारद जी बोले कि जाओ, तुमने जहाँ धरती माता को छुपा करके रखा था, उसे एक सुअर डाढ़ों पर पकड़ करके लेके जा रहा है। तब उसी समय जो 12 भगवान थे वो अपने दाढ़ों पर लेकर के जा रहे थे। तो उसी समय हिरण्याक्ष पहुंच गया और हिरण्याक्ष को देख करके भगवान भी धरती माता को स्थापित किए और दोनों का युद्ध होने लग गया। दोनों का युद्ध हो रहा है और भगवान के हाथ से गदा जो था वो छूट गया। सभी जो देवता थे सभी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। तब
जैसे ही गदा गिरा उसी समय भगवान ने हिरण्याक्ष को एक तमाचा दिया कि उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए वाराह भगवान की। उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए देवता भी डरे हुए हैं कि ये फिर से ना उठ जाए, इसलिए अलग स्तुति कर रहे हैं। मुझे चरणों ते लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी स्वाति स्वात में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी स्वाति स्वात में तेरा, मेरी स्वाति स्वात में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना विविधा है कारी, भक्तों की तुमने गाना विविधा है कारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए हरि नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पति चढ़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा, पति चढ़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा। सुन ये पुकार कान्हा बची की बारी आजा। बेचैन मन के वहीं, बेचैन मन के वहीं आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
के सागर जन्मों की मैं हूँ ख्याति, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ ख्याति। ये तो जगत मुझे भी चरणों में बत्ती जलाती, ये तो जगत मुझे भी चरणों में बत्ती जलाती। सुबह तुम्ही मिलता तुम्हें, सुबह तुम्ही मिलता तुम्हें, वो पाल मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी बात बात में तेरा, मेरी बात बात में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। बोली राधे 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 राधे। अब इसके बाद करदम जी ने, भगवान जो ब्रह्मा जी थे वो करदम जी को आदेश दिए कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तब करदम जी ने हजारों वर्षों तक तप किया और उसके बाद मनु जी की ज्येष्ठ पुत्री देवहूति जी के साथ इनका विवाह हुआ और इनके 9 संतानें हुई। इनके 9 पुत्रियां हुई। 13 जो थी धर्म को दी गई और एक पितर को और एक जो थी इनकी 9 पुत्रियां हुई। इनकी 9 पुत्रियां हुई। तब जो कपिल जी थे, करदम जी थे, वो करदम जी जाने लगे तप में फिर बैठने के लिए, अपने आप को उद्धार करने के लिए जाने लगे, उद्धार करने के लिए जाने लगे। अब उसी समय माता जो देवहूति थी उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे अकेले छोड़ करके जा रहे हैं, आप मुझे अकेले छोड़ करके जा रहे हैं, तो मैं इन पुत्रियों को कैसे करूंगी, इन पुत्रियों की शादी कैसे करूंगी, शादी कैसे कराऊंगी। और भगवान ने भी कहा है कि कपिल रूप में हमारे गर्भ से भगवान भी प्रकट होंगे, ऐसा कह करके गए हैं, वो भी अभी तक नहीं आए और आप जाने लगे अपना उद्धार करने। तब करदम जी पुनः रुक गए और विमान पर बैठ करके, कामक नामक विमान पर बैठ करके वह विहार करने के लिए जाने लगे। और कुछ वर्षों के बाद वह विहार करके आए तो देवहूति माता के गर्भ में, देवहूति माता के गर्भ में भगवान कपिल थे और उनका भगवान कपिल का जन्म हो गया। बोली कपिल भगवान की। तब भगवान का जन्म हुआ। तब उसी समय ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों को लेकर के आए। मानस पुत्र 10 मानस पुत्र थे केवल, और अपने मानस पुत्र को लेकर आए। तब करदम जी से कहते हैं कि प्रभु, भगवान को प्रणाम किए और कहते हैं कि करदम जी आप अपने पुत्रों के लिए वर कहाँ से खोजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, मेरे मानस पुत्र के साथ ही विवाह कर दीजिए। अब करदम जी की पुत्रियों का विवाह, करदम जी की जो पुत्री थी उनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ हो गया। ठीक है, कला जी का विवाह मरीचि जी के साथ, अत्रि जी की अनुसुईया जी के साथ, और श्रद्धा जी का अंगिरा जी के साथ, और क्रिया जी का क्रतु के साथ, और ख्याति जी का अनुरुद्धि के साथ, अनिरुद्धति के साथ, और वशिष्ठ जी का विवाह शांति के साथ। ऐसे सभी कन्याओं का विवाह हुआ। अब करदम जी कपिल भगवान का आज्ञा लेकर के जाने लगे
अब वहाँ बैठ करके हरिद्वार में भजन करते करते अपना उन्होंने भी अपना उद्धार कर दिया। अब देवहूति मैया घर में थी तो कपिल भगवान जो थे बैठे हुए थे, गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। वहाँ जा कर के माता ने कहा कि प्रभु, मैं अब इस संसार में से उब गई हूँ, मैं अपना मुक्ति करना चाहती हूँ, अपना उद्धार करना चाहती हूँ। तो भगवान देखिए, कपिल भगवान कहते हैं कि देखिए माता, ये मन ही जो है, मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही संसार में बंधने का कारण है। मन चाहे तो मुक्ति करा दे और मन नहीं चाहे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। देखिए एक क्यारी है, उसमें पौधे हैं, तो पौधे को उखाड़ करके अगर मैं दूसरी क्यारी में लगा दूं तो वो उसमें भी उगेगा। वैसे ही अपने मन को संसार रूपी पौधे, संसार रूपी क्यारी से उठा करके भगवान के भजन रूपी क्यारी में लगा दीजिए। हमेशा भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। तब मैया जो है, देवती मैया, वो समझ गई कि संसार में मन नहीं लगाना चाहिए, हमें संसार में हाय हाय नहीं करना चाहिए। तब माता ने उन्होंने भी ध्यान करके अपना उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। अब कपिल भगवान जो थे वो भी हरिद्वार चले गए। कपिल भगवान भी अपना हरिद्वार जा करके अपना कल्याण कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कपिल भगवान की, देवहूति मैया की। अब इसके बाद हमने मनु जी की पुत्री, ज्येष्ठ पुत्री का, देवहूति जी का, उनके वंश के बारे में चर्चा तो सुनी। और उनकी जो दूसरी पुत्री थी आकुति जी, इनका विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ और रुचि जी के द्वारा आकुति जी के गर्भ में यज्ञ नारायण भगवान हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब यज्ञ नारायण भगवान हुए तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ। इसलिए देखिए, जब भी कहीं भी हवन होता है, यज्ञ होता है, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ को पूरा नहीं माना जाता। हवन में दक्षिणा दी जाती है, उसके बिना, दक्षिणा बिना हवन जो है अधूरा रहता है। अब इसके बाद भगवान यज्ञ के द्वारा लक्ष्मी जी के गर्भ में 12 पुत्र हुए। उनके नाम क्या क्या है जानते हैं? आइए जानते हैं। तोषा प्रतोषा संतोषः भद्रः शान्तिरनिष्पतिः इदमा कविरविभूषणः स्वेनो रोचनो दुषट्। तोषा, सतोषा, प्रंतोषा, संतोषा आदि 12 पुत्र हुए। अब यही जो थे वो 12 पुत्र थे। यही स्वारोचिष मनवंतर के राजा थे। यही 12 जो पुत्र थे स्वारोचिष मनवंतर के राजा थे ये। अब इनके जो कर्दम जी की जो पुत्री थी कला, उनका विवाह मरीचि जी के साथ हुआ था। तो इनके पुत्र थे कश्यप और पूर्णिमा। और कर्दम जी की एक और पुत्री थी अनुसुईया जी, जिनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ था। तो इनकी कोई संतान नहीं थी, इनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब यह वृक्ष पर्वत पर तब ध्यान योग तपस्या करने चले गए। और वहां जाकर के इन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद भगवान जो थे, तीनों भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहने लगे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो माता कहती है, अनुसुईया माता कहती है कि प्रभु, हमें तो यह वरदान चाहिए कि
आप तीनों हमारे पुत्र बन करके आए। तब ये तीनों अनुसुईया जी के पुत्र बन करके आए। देखिए ब्रह्मा जी जो थे वह चंद्र के रूप में आए। चंद्र अनुसुईया जी के पुत्र हैं। और दूसरे शिव जी जो है, शिव जी वो दुर्वासा ऋषि के रूप में आ रहे। जो भगवान विष्णु है वो भगवान दत्तात्रेय के रूप में इनके घर आए। ये तीनों आए। अब इसके बाद जो सबसे छोटी पुत्री थी, मनु जी की सबसे छोटी पुत्री थी देवहूति। देवहूति तो ज्येष्ठ पुत्री थी। देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थी। अब तीसरा विवाह इनका हुआ, प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष नामक प्रजापति के साथ। दक्ष नाम की प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ। अब इसके बाद दक्ष जी के द्वारा आकुति जी के गर्भ में 16 पुत्रियां हुई। 16 पुत्रियां जन्म ली, जिनमें से 13 जो है धर्म को दी गई और एक पितरों को और एक अग्नि को दी गई। जो सबसे छोटी पुत्री थी ना, उनका सती नाम था। इनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। तो इनकी कथा सुनते हैं। आइए। 13 जो थी धर्म को दी गई, 13 जो थी धर्म को दी गई और एक पितरों को दी गई और एक अग्नि को दी गई और सबसे छोटी पुत्री सती थी। तो इनका विवाह शिव जी के साथ कैसे हुआ? तो ये सृष्टि प्रारंभ की कथा है। जब देखिए ब्रह्मा जी जो थे वो प्रजापति दक्ष को योग्य जान करके उनको प्रजापतियों का, सेनापतियों का नायक बना दिया। प्रजापति, सेनापति सभी का नायक बना दिया जाए। अब इनको तो बहुत अकड़ हो गई, पद का मद हो गया, अभिमान हो गया। देखिए आजकल किसी का भी प्रमोशन हो जाए या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी धन आ जाए उसके पास, तो उसकी बोलना बताना सभी चेंज हो जाता है, अकड़ आ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। ये किसी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। ये अकड़ जो है किसी में नहीं होना चाहिए। ये देखिए अकड़ आपका धरा का धरा रह जाएगा। आप इस अकड़ को ऊपर नहीं ले जा सकते। आप जब तक यहाँ हैं तब तक अकड़ दिखाएंगे और बाद में, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किंतु दक्ष ने अभिमान किया है। दक्ष जो था उसने पद का मद हो गया कि मैं तो सेनापति का नायक हूँ, मुझे किस चीज का डर। अब जब इसे घमंड हो गया तो यह इसी बात को लेकर के एक मंडली जमाई गई, एक शोक सभा रखी गई। इसी के बातचीत के चलते एक सभा रखी गई। उस सभा में जो दक्ष था वो सबसे आखिरी में गया, क्योंकि यह सोच रहा था कि अगर मैं पहले से चले जाऊं तो मुझे देख करके कोई खड़े नहीं होंगे, सब तो बाद में आकर के बैठेंगे। तब दक्ष ने सोचा अगर मैं बाद में जाऊंगा तो सब देख करके मुझे खड़े हो जाएंगे और इसके बाद में खड़े हो जाएंगे और तब मेरी महिमा और भी बढ़ जाएगी। ऐसा इसने मन में विचार किया। अब इसके बाद में जब वह बाद में सबसे आखिरी में गया तो इसके जाने के बाद में सभी खड़े हो गए, किंतु जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी और भोले बाबा हमारे, ये तीनों बैठे थे। तब दक्ष ने चारों ओर मुंडी घुमाई तो देखा कि ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु जी बैठे और भोले बाबा बैठे हैं। तो दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, चलो ठीक है, ये हमारे पिताजी हैं, ये बैठे रहेंगे तो भी चलेगा। अब मुंडी घुमाई और देखा कि विष्णु जी बैठे हैं, तो यह देखकर के विचार किया कि चलो ठीक है, ये बैठे हैं, ये भी ठीक है, ये हमारे पितामह हैं, दादा है, ये बैठे हैं तो भी कुछ नहीं होता।
किंतु शिव, ये तो हमारा दामाद है, ये तो हमारा दामाद है, ये पुत्र के समान है, ये कैसे बैठा है। तब जो दक्ष था वो भयंकर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि इस असभ्य सभा में, इस सभ्य सभा में एक असभ्य व्यक्ति आकर के बैठा है, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तब दक्ष कहता है कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक असभ्य व्यक्ति पूरे सभा को दूषित कर देता है। तब सभी लोग चारों ओर देखने लगे। तब दक्ष कहता है कि चारों ओर क्या देखते हो, ये तुम्हारे सामने शिव नहीं बैठा क्या? शिव जी इस बंदर जैसी आंख वालों के साथ मेरी मृगनयनी बेटी का मैंने विवाह कर दिया। मैंने सबकी बातों में आकर के अपनी मृगनयनी बेटी का इस बंदर जैसी आंख वालों के साथ शादी कर दिया। देखिए, देखो देखो कैसे बंदर जैसे आंखें लपलपा रहा है, अपने आप को शिव हूँ बोलता है, भस्म लगा रहता है और नाग लगाए रहता, नाग अपने गले में लगाए रहता है, शिव हूँ बोलता है। अरे ऐसे व्यक्ति को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था। जो मन में आया अपना भड़ास निकाला और इसके बाद में तब भड़ास निकाला। तब भोले बाबा जो हैं चुपचाप सुनते रहे, बैठे रहे, हंसते हंसते बैठे रहे। भगवान सोचे, भगवान तो हमारे भोले हैं, उसे कुछ भी दे दो, अगर गाली भी दोगे तो भी हंसते हंसते बैठे रहेंगे। तो फिर दक्ष कहता है, देखो इतनी गाली सुनने के बाद, इतने सुनने के बाद में भी हंसते हुए बैठा है। तब जो दक्ष था उसने कहा कि इसे तो यज्ञ में भाग ही नहीं लेना चाहिए था, इसे यहाँ से भगाओ। जो आया बोला। तब उसके बाद नंदी जी ने सोचा कि यदि मैं कुछ बोलूं तो ये तो ससुर दामाद का बीच का झगड़ा है, मैं अगर कुछ बोलूं तो ज्यादा हो जाएगा। किंतु ये तो दक्ष तो बोलते ही जा रहा है। तब नंदी जी ने बोला, ए दक्ष, तू कब से बकरे की तरह हमें बे 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 कर रहा है, जहाँ तेरा सिर बकरे का हो जाए, मैं श्राप देता हूँ। तब भृगु जी बोले कि अरे नंदी, ये ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा है, तू बीच में क्यों पड़ रहा है। तब नंदी कहते हैं कि मैं तो चुप हो जाऊं, किंतु ये दक्ष चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तब नंदी जी कहते हैं कि ये जो दाढ़ी हिला रहे हो तुम भी जाओ, तुम्हारी दाढ़ी कट जाए, मैं श्राप देता हूँ। तो ब्राह्मण भी कहाँ चुप होने वाले, ब्राह्मण भी कहाँ चुप होने वाले। भृगु जी कहते हैं कि जाओ, तुम सब पाखंडी हो जाओ। अब इतने में सब श्रापा श्रापी चालू हो गया। तो शिव जी जो थे अपने कैलाश पर्वत आ गए, सोचे विचार किए कि यहाँ तो मैं सभ्य सभा में आया था, आपा आपी वाले सभा में आया था, किंतु यहाँ तो श्रापा श्रापी हो रही है, श्रापा श्रापी हो रही है। तब ये भगवान अपने गणों को लेकर के कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पर्वत आ गए और तब जो दक्ष था उसने यज्ञ का आयोजन किया। जानबूझ करके भगवान शिव को, भगवान भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए उसने यज्ञ का आयोजन किया, जानबूझ करके। तब इसके बाद अब जानबूझ के इसने यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, सबको आमंत्रण दिया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया, किंतु माता सती को नहीं बुलाया, माता सती को नहीं बुलाया। अब जब यज्ञ हवन यज्ञ का रखा गया, तब उसी समय यज्ञ रखा। तब सभी देवता जो थे अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से अपना विमान और जानबूझ करके वहीं से ले जा रहे थे, क्योंकि देवता बहुत स्वार्थी है। देवता और चिढ़ाने के लिए जानबूझ करके
कैलाश पर्वत के ऊपर से अपना विमान लेकर के जानबूझ करके जा रहे हैं। अब माता सती बाहर निकली और देखी कि कुछ देवियां विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। तो माता सती ने पूछा कि हे देवी, आप सब कहाँ जा रही हैं? तब माता सती ने कहा, अरे आपके पिता ने तो बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब वही जा रहे हैं, आपको क्या नहीं बुलाया? हमको क्या आमंत्रण नहीं दिया? अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि आमंत्रण और निमंत्रण क्या होता है। आमंत्रण और निमंत्रण, अच्छा कुछ लोग को पूछते हैं तो क्या कहते हैं, आम के नीचे दिया हुआ आमंत्रण और नीम के नीचे दिया हुआ निमंत्रण। ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि निमंत्रण का मतलब ये है कि हम आपको कार्ड दे दिए हैं, आपको आना है तो आइए, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। और आमंत्रण का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी हो, कैसे भी हालत में हो, आपको आना पड़ेगा। ये होता है आमंत्रण। तो जो देवी थी उन्होंने कहा कि आपके पिता के घर जा रहे हैं। तब माता पार्वती जो थी वो पैतरा बदल के बोली कि नहीं, हमें तो पिताजी ने बुलाया है, किंतु थोड़ी देर में आती हूँ, भूल गई थी मैं, थोड़ी देर में आती हूँ। अब इसके बाद जो सती माता थी भगवान शिव के पास गई और बोली कि हे स्वामी, पिताजी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवी देवता जा रहे हैं, किंतु हमें नहीं बुलाया, क्या मैं पिताजी के यहाँ जा सकती हूँ? तब भगवान कहते हैं, देखो देवी, जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु आपके पिताजी ने मेरे दुश्मनी के चक्कर में, मेरे दुश्मनी के कारण आपको नहीं बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। आपके पिता के बीच, मेरे बीच, आपके पिता और मेरे बीच मनमुटाव था, किंतु आपको तो बुलाना चाहिए था। सभी पुत्रियों को आमंत्रण दिया, किंतु आपको नहीं दिया, ऐसा गलत बात है। तब माता पार्वती कहती है कि प्रभु देखिए, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाया जाना चाहिए। कौन कौन से? देखिए, पहला तो पिता के घर, और दूसरा पति के घर, और तीसरा गुरु के घर, और जहाँ भागवत कथा चल रही हो, भागवत का स्थल हो, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने तो जाने से मना कर दिया माता सती को, किंतु माता सती सोची कि अगर मैं जाऊं तो पति की अवज्ञा होगी, अगर नहीं जाती हूं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। तब माता ने विचार किया कि चलो चलती हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अगर पिताजी ने भेंट दे दिया तो मैं शिव जी के लिए भी ला लूंगी, स्वामी के लिए भी ला लूंगी, और ये भी खुश हो जाएंगे और मन मुटाव जो है दूर हो जाएगा। अब ऐसा सोच करके वह चली गई। अब जा करके वहां देखी तो कोई देवता, जितने भी देवता है वह सब, जितने भी देवता है वहां, किसी ने बात नहीं किया सती जी से। उनकी बहन ने भी, किसी भी बहनों ने भी बात नहीं की, किसी भी बहनों ने भी बात नहीं की। तब माता के कक्ष में गई और वहां जा करके माता को गले लग करके रोने लगी। तब माता ने कहा, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं हुआ। देखो, अगर पिता नहीं बोले, बहनें नहीं बोली, कुछ नहीं होता, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माता पिता का घर हमेशा बेटियों के लिए खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। अब इसके बाद में माता जी जो थी यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला में जाकर के देखा कि जितने भी देवता थे, जितने भी सभी देवता है, वह सब भाग लिए हैं, किंतु शिव जी बस भाग नहीं लिए। अब यह देख करके माता को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत खराब लगा कि मैंने स्वामी की बात नहीं मानी,
मैंने बहुत गलत किया, मैं पिताजी के यहाँ आ गई। अब वहां जाकर के पिताजी ने भी बात नहीं की, तो वह रोते रोते सबको कहती है कि जितने भी सभा में जितने भी लोग हैं सभी गौर से सुनिए, सभी गौर से सुनिए कि अगर इस सभा में शिव जी नहीं है तो ये यज्ञ भी नहीं हो पाएगा। शिव जी आएंगे तभी यह यज्ञ होगा। देखिए, माता सती कहती है कि जिस जगह पर माता कहती है कि गुरु और संत और विष्णु और शिव, ये चारों का जहां अपमान होता है वहां अगर मर्यादा है, ये मर्यादा, ये शास्त्र कहता है कि अगर मर्यादा है, अगर सामर्थ्यता है तो उसे उसकी जो भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की निंदा कर रहा है, तो उसका अगर सामर्थ्य है तो उसका तुरंत वहीं पर जीभ काट दो। अगर सामर्थ्यता नहीं है तो अपना कान बंद करके वहां से चले जाइए, किंतु भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। सभी मेरी सभासद बात सुने। तब सभा में कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं माता, हमारी क्या गलती है। तब माता जी ने उतने ही समय योग अग्नि में, दाव अग्नि, उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप का शरीर को भस्म कर दिया। अब उसी समय जो रुद्रगण थे वहां पर उत्पात मचाने लग गए, मारा मारी करने लगे, सबको इधर से उधर सबको फेंकने लग गए। तब भृगु जी ने यज्ञ के रक्षक भगवान को प्रकट किया और उनको मार करके भगाया। तब ये रुद्रगण जो थे भगवान शिव के पास गए और उनके साथ नारद जी भी गए। अब नारद जी को तो आप जानते ही हैं, लड़वाने में वो आगे रहते हैं। तब नारद जी भी गए। अब साथ में जाते ही नारद जी ने भगवान से कहा, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताय अवगतिस्त नारद स्वपादर्ण सैन्यम च तत्त्वभोगा भुवि। नारद जी कहते हैं कि शिव जी, माता दक्ष ने आपका बहुत अपमान किया और शिव माता पार्वती का भी बहुत अपमान किया। माता पार्वती का भी बहुत अपमान किया, इसलिए माता ने अपना देह त्याग दिया। उस योग अग्नि में, उस यज्ञ के अग्नि में, अपना जो यज्ञ है उसकी अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। तब भगवान जो भोले बाबा है बहुत क्रोधित हो गए, भयंकर क्रोधित हो गए और वह वहीं पास नृत्य करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम जलम वितम भुजंग तुंग मालिका डमड्डम निनाद वट्ट वरवयुम शकार चंद्र तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। भगवान वहीं पर नृत्य करने लग गए और जटा को पटकते ही उनकी जटा से एक वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। अब वीरभद्र प्रकट हुए। तब वीरभद्र जी शिव भगवान से कहते हैं कि कहिए प्रभु क्या आज्ञा है। तब शिव भगवान बताए कि दक्ष सहित उनके यज्ञ का विध्वंस कर दो। तब वीरभद्र सभी गणों को लेकर के धूल उड़ाते हुए, तूफान लाते हुए वहां यज्ञ में पहुंचे। अब यज्ञ में पहुंचते ही देवताओं सोचे कि ये कहां से धूल उड़ते हुए आ रहा है, ना तो चोरों का आतंक है और ना ही तूफान आ रहा है, फिर ये धूल कहां से उड़ रहा है। तब उसी समय वीरभद्र जी पहुंचे अपने गणों को लेकर के और वहां मारने लग गए, सबको पिटाई करने लग गए। कोई जाकर के कुर्सी के पीछे छुप रहा है तो कोई टेंट के पीछे में छुप रहा है। ऐसा करते करते सब लड़ाई कर रहे हैं। तो नंदी जी पूषा देवता को देखे। तब पूषा जी को देखते ही बोले कि बहुत आंखें लपलपा रहा था। सोई वीरभद्र जी ने उनको पकड़ा और उनका दोनों बल्ब
फ्यूज कर दिया महाराज, दोनों नेत्र फोड़ दिए उसके तुरंत तत्काल उसी समय। और जब वो नंदी जी देखे भग देवता वहां से भाग रहे हैं तो उनको पकड़ा और बोल रहे हैं बड़ी दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, तो उसी समय उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। अब इसके बाद दक्ष कुर्सी के पीछे छुपने के लिए भाग रहा था कि उसी समय नंदी जी ने देख लिया और नंदी जी ने कहा कि ये ही सारी लड़ाई का जड़ है। तो सोई उसी समय वीरभद्र जी ने उनको पकड़ा और गला काट करके यज्ञ में डाल दिया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। उसी समय यज्ञ में डाल दिया और शिव भगवान अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। अब सब उत्पात मचाने लग गए। तब सभी देवता जाकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर के निवेदन करने लगे कि प्रभु देखिए। तब सब ब्रह्मा जी भी इसमें कहते हैं, ब्रह्मा जी इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाने वाला, ये भगवान शिव का मामला है, ये मेरा तो है नहीं। अब भगवान शिव जो है जब गुस्से में आते हैं तो वो किसी को नहीं देखते आगे। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी भगवान के शरण में गए। तब भगवान शिव जी जो है वह ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे सृष्टि के संहार करता, हे प्रभु आपसे निवेदन है कि आप अपने गणों को बुलाइए और वहां जाके विध्वंस मत कराइए। तब शिव जी वहां गए और जाकर के वीरभद्र जी को रोके और उसके बाद सबसे पहले तो दक्ष को भगवान ने सबसे पहले बकरे का सील लगाया। सबसे पहले दक्ष के मुंडी पर बकरे का सर लगाया और उसके बाद पूषा देवता वहां पास आए। तो पूषा देवता शिव जी से बोलते हैं कि प्रभु इन्होंने तो मेरे दोनों बल्ब को ही फ्यूज कर दिया, दोनों आंखें फोड़ दी। तब शिव जी बोलते हैं कि अपने मित्र के आंखों से देखो, कुछ नहीं होता, फूट गया तो। अब उसके बाद में भग देवता आए, उन्होंने बोला कि प्रभु मेरी तो दाढ़ी ही नहीं है, मेरी दाढ़ी ही उखाड़ ली। तब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बकरे की दाढ़ी लगा लो। तब वो बकरे की दाढ़ी लगा ली। अब इसके बाद जो दक्ष जी हैं वो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें। भगवान आइए भजन के माध्यम से भगवान दक्ष जो है क्या बोल रहे हैं भजन के माध्यम से जानते हैं। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। बांगा जिन्हें पूजा वरदान दे दिया, बांगा जिन्हें पूजा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा गदार, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा गदार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार
का, बखान क्या करूं मैं रातों के फेर का, चपटी भभूत में है मन कुबेर का, चपटी भभूत में है मन कुबेर का। गंगाधर मुक्तिदार ओंकार दो, गंगाधर मुक्तिदार ओंकार दो, आयो शरण तिहारी बोले हरिदास दो, आयो शरण तिहारी बोले हरिदास दो। कैलाश के निवास नमो हमारे बात हो, कैलाश के निवास नमो हमारे बात हो, आयो शरण तिहारी बोले हरिदास दो, आयो शरण तिहारी बोले हरिदास दो, आयो शरण तिहारी बोले हरिदास दो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान के जय हो। अब इसके बाद दक्ष जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु देखिए, मैंने आपकी इतना अपमान किया, इसके बाद भी आप मेरे से रुष्ट नहीं है। आज मैं जीवित हूं तो आपके नाम से, नहीं तो मुझे नरक में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती मैं खुद नहीं जानता। आपने मुझे बचा लिया प्रभु, ऐसा प्रार्थना कर रहा है। अब इसके बाद में माता सती का जब देह पूरा हुआ, इसके बाद यही हिमालय की पुत्री पार्वती हुई। इनका विवाह शिव जी के बाद पुनः हुआ। अब यहाँ तक तो हम लोग स्वयंभू मनु जी के पुत्रियों की वंश के परंपरा में तो सुने पुत्रियों के। अब आइए मनु जी के पुत्र के वंश के आगे चर्चा करते हैं हम। जाय उत्पादनानस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि पेयसी प्रत्यो नेतरायोत्सवा ध्रुवः। देखिए, मनु जी के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो उत्तानपाद थे, इनका विवाह सुनीति और सुरुचि जी के साथ हुआ। इनकी बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पुत्री सुरुचि। तो ये जो उत्तानपाद जी जो थे वो अपनी छोटी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे, सुरुचि से। और बड़ी पत्नी जो थी सुनीति, इनके पुत्र थे उत्तानपाद, इनके पुत्र थे ध्रुव जी, इनके पुत्र ध्रुव जी थे। तो अब ध्रुव जी के मन में एक दिन आशा लगी कि हमें अपने पिताजी के पास जाना है, हमें अपने पिताजी से मिलना है। माता से कहा, माँ हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं, हमें पिताजी से मिलना है। तो माता कहती है कि वो बड़ी पत्नी होने के बाद भी वह दासी की तरह रहती थी। राजा जो थे उत्तानपाद, वो अपने छोटी पुत्री से, अनुज पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे। तो अब इसके बाद में ध्रुव जी कहते हैं कि हमें पिताजी से मिलना है। तब माता कहती है कि तुम्हारे पिताजी तो यहाँ के राजा हैं, राजभवन में रहते हैं। तब ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ते हुए चले गए। और जो सुरुचि जी के पुत्र उत्तम थे, ये इनके भाई थे, ध्रुव जी के भाई थे। तब ध्रुव जी जो उत्तम जी सुरुचि जी के गर्भ से हुए हैं। तब ये रथ में उत्तानपाद जो थे वो रथ में बैठे हुए थे और उनके बाजू में उनकी अनुज पुत्री, छोटी पुत्री सुरुचि थी और उनके गोद में उत्तम जी थे। अब ध्रुव जी उनके पास गए और अपने पिताजी से कहे कि पिताजी हमें आपके गोद में बैठना है।
तब माता सुरुचि ने उसे धक्के मार करके नीचे गिरा दिया और कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिताजी के गोद में बैठना है, मेरे गोद में बैठना है, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, जिस गर्भ में आने के लिए व्यक्ति भगवान इस गर्भ में मत आए, इसलिए व्यक्ति भजन करता है, कीर्तन करता है, इस लोक में मत आए इसलिए भगवान का नाम लेता है। उस सुरुचि जी ने उसके अपने गर्भ से भगवान से भी बड़ा अपना गर्भ को बताया है। देख रहे हैं, तुम्हें अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब ध्रुव जी जो हैं, ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय माता सुनीति मिली तो पूछती है कि भाई पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। तब ध्रुव जी कहते हैं कि मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ और वहाँ भजन करके भगवान से प्रार्थना मांगूंगा कि मैं सुरुचि जी के गर्भ से हूँ और तब मैं पिताजी के गोद में बैठ पाऊंगा। तब माता सुनीति ने कहा, देखो पुत्र, तुम्हारी जो सुरुचि जी है, जो है सुरुचि माता है, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम भगवान का भजन कर पाओ, इसलिए कहा। तब उसी समय अब ध्रुव जी चल पड़े, भजन के लिए चल पड़े। माता को गले लगा करके ध्रुव जी भजन के लिए चले गए। अब उस समय बीच में नारद जी मिल गए। तब नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी तो अभी खेलने खाने की इच्छा है, तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि मैं भगवान का तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान का नाम गुणगान करने जा रहा हूँ। भगवान मुझे मिलेंगे और इसके बाद में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं। तब नारद जी कहते हैं कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, तुम भगवान के भजन मत करो, जाओ तुम्हारे पिताजी से मैं बात करता हूँ, चलो। तब इसके बाद में ध्रुव जी ने कहा, आप मेरा मन मत भटकाइए, मेरा दृढ़ संकल्प है और यह बदलेगा नहीं। तब नारद जी समझ गए कि ये तो भगवान का पक्का चेला है, इसको कितना भी समझा लूं किंतु ये नहीं मानेगा, ये भगवान का पक्का चेला है। तब ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने तो आपका दर्शन पा लिया है। मेरी माता कहती है कि जिसको नारद जी का दर्शन हो गया उसको भगवान से पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब भगवान का भजन करने के लिए चले गए और एक वृक्ष के नीचे में बैठे। तब धीरे धीरे करके वह 3-3 दिन में फल खा लेते और जीवित रहते और उसके बाद में 6-6 दिन में पत्ता खा लेते और रह जाते। अब इसके बाद में जो ध्रुव जी है वो इसके बाद में अब 8-8 दिन में बस पानी पी लेते और रहने लग गए। अब उसके बाद 12 दिन चौथे महीने में 12 दिन में बस श्वास ले लेते और रह जाते। अब इसके बाद 6वें महीने में जब उन्होंने श्वास को भी जीत लिया, उन्होंने श्वास लेना ही बंद कर दिया। अब श्वास लेना उन्होंने बंद किया तो सारे सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी है सब मरने लग गए। पूरे पृथ्वी का जो वायु है वो रुक गया। सभी देवता जो है आश्चर्यचकित हो गए और वो कहने लगे कि भगवान के पास गए और बोले कि प्रभु, ये किसकी माया है, ये क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर सभी जितने भी प्राणी हैं सब मरते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था। भगवान कहते हैं कि ये हमारा परम प्रेमी भक्त है ध्रुव नारायण है, इन्होंने अपने
तपस्या के योग बल से, तपस्या के बल से इन्होंने पूरी सृष्टि का सांस रोक लिया है, श्वास रोक लिया है, पूरी सृष्टि की वायु रोक ली है। तब देवता कहते हैं कि प्रभु आप जल्द से जल्द जाइए और उनको दर्शन दीजिए, नहीं तो हम सब भी नहीं रहेंगे। तब भगवान जा करके ध्रुव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, ध्रुव जी के पास जाते हैं, कहते हैं ध्रुव जी को आवाज लगाते हैं कि पुत्र ध्रुव। किंतु भगवान ध्रुव जी जो है इतने तपस्या में लीन है कि वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। और जब आंख खोली तब सामने भगवान दिखे तो वह साष्टांग लेट गए, साष्टांग प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। और इसके बाद में भगवान ध्रुव जी को देखते रहे और ध्रुव जी भगवान को देखते रहे, ऐसे एक दूसरे को देखते ही रह गए। अब भगवान ने ध्रुव जी को गोद में उठाया और हस्त कमल अपना, उनका हस्त कमल पधराए, उनके माथे पर हस्त कमल पधराए। और ध्रुव जी जो है भगवान को देख ही रहे हैं, कुछ बोल ना पा रहे हैं। तब भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को उनके गाल में, कपोल में स्पर्श कराया, तो फिर उसे सारी जगत की वेद वेदांत शास्त्र पुराण सभी का ज्ञान हो गया। देखिए संकल्प मात्र से, शंख के संकल्प मात्र से स्पर्श कराने से, भगवान के शंख से स्पर्श कराने से ध्रुव जी जो थे उनको पूरा सभी का ज्ञान हो गया, वेद वेदांत सभी का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी महाराज जो है वह अपना अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आप इतने दयालु हैं, ये अपने छोटे से भक्त से मिलने के लिए आ गए। 5 वर्ष की अवस्था है और उन्होंने भगवान को पा लिया। बताइए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद में भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो पुत्र, बोलो। तब भगवान ध्रुव जी कहते हैं कि मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता, तुम्हारी मन में पहली इच्छा थी, पूर्व इच्छा ये थे कि मैं माता दीति के गर्भ में हूँ, ये आपकी पहली इच्छा थी, इसलिए आपको धाम, मेरा धाम तो बाद में मिलेगा, किंतु पहले आपको यहाँ राज्य करना पड़ेगा। तो 36,000 वर्ष राज्य करके आप मेरे धाम को आएंगे। अब भगवान वहीं पास अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी इधर अपने घर को आने लगे। अब नारद जी को पता चला कि भगवान का दर्शन ध्रुव जी को हो गया है, तो ध्रुव जी को दर्शन हो गया है, तो नारद जी जो थे वो उनके पिताजी आने की उत्तानपाद जी को बताया कि आपके पुत्र ने तो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। देखिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं रहेगी तब तक कोई आपको पूछेगा भी नहीं, और जैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी सब कोई पूछने लगेंगे आपको, सब कोई पूछने लगेंगे। हमेशा हरि का गुण गाना चाहिए। इसलिए अब ध्रुव जी का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, रास्तों में पूरे फूल बिछाए, इत्रों से सुगंधित करवाया, और इसके बाद में जो भगवान ध्रुव जी जो है उन सभी गांव वालों को पता चला, तो सभी आगमन के लिए आ गए। माता सुनीति ने उन्हें गले से लगाया। देखिए माँ जो होती है ना, अपने पुत्र को थोड़ा सा भी अगर वह कहीं चले जाए तो ढूंढती रहती है, और वो तो 5 वर्ष का पुत्र है, वो तो बहुत छोटा पुत्र है। तो देखिए तब मनु जी कहते हैं अलम मस्तातिरोषेण
तमोद्वारेण पात्मनः येन पुण्या जनामृता यच्छोन्ममनागसः। अब ये तो आ गए और इनके पिता जो हैं उत्तानपाद, वो इनको राज्य संभाल करके, इनको राज्य के राजा के रूप में इनके तिलक करके वह वन में अपने उद्धार करने के लिए चले गए। अब ये 36 वर्ष तक राज कर रहे हैं। एक बार इन्होंने इनके भाई जो उत्तम थे, जो सुरुचि जी के जो पुत्र थे उत्तम, वो शिकार खेलने के लिए गए। अब शिकार खेलते खेलते उन्होंने, यक्षों ने उनके भाई उत्तम का मृत्यु कर दी। उनके भाई उत्तम की मृत्यु कर दी, उनका वो मर गए। और उसके बाद जो ध्रुव जी थे बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के उन्होंने यक्षों को मारने लगे। तब मनु जी आकर के समझाए कि देखो, ये जो क्रोध है यह संतों का नहीं, यह क्रोध बहुत बुरी चीज है। देखिए आजकल व्यक्ति तो बहुत क्रोधित हो गए हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। देखिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध व्यक्ति को खा जाती है। तब जब समझाए मनु जी आकर के समझाए ध्रुव जी को, तब ध्रुव जी समझ गए। ध्रुव जी जो थे समझदार थे, तो वो समझ गए। अब इसके बाद 36 वर्ष तक के इन्होंने शासन किया और इसके बाद में वह भगवान के धाम को चले गए। अब वहां लाखों वर्षों तक भजन किया। अब एक दिन भजन करते करते बैठे हुए आकाश से विमान आया। अब विमान आकर के ध्रुव जी को लेने के आए। उसमें बैठे थे कौन? भगवान के नित्य पार्षद नंद सुनंदन। ये दो पार्षद बैठे हुए थे और आकर के ध्रुव जी के पास आकर के कहते हैं कि प्रभु, आपको हम ले जाने के लिए आए हैं, चलिए हमारे साथ। भगवान ने आपको वैकुंठ धाम को बुलाया है। तब उसी समय ध्रुव जी चढ़ गए विमान पर। जैसे ही चढ़ने वाले थे वहां पर एक काला काला पुरुष आ गया। अब उसको ध्रुव जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? तब वो बताते हैं कि मैं मृत्यु देवता हूँ। वो मृत्यु के देवता है। तब वो मृत्यु देवता कहते हैं कि देखो, जब भी विमान पर कोई आता है, अगर यमदूत आते हैं और या तो भगवान के पार्षद आते हैं, तो मैं उनके सिर पर रख करके अपना पैर उनके सिर पर रख करके सारा जितना भी उनका जो आत्मा है उनको खींचता हूँ। ये मृत्यु लोक की मर्यादा है। सिर पर अपना पैर उनके सिर पर रख करके उनके प्राणों को खींचता हूँ। किंतु मैं नीचे बैठा हूँ और आप मेरे पैर पर रख करके आप अपने पैर पर मेरे सिर पर रख करके चढ़ेंगे। क्योंकि बोल रहे हैं। ध्रुव जी पूछे ऐसा क्यों? तब वो मृत्यु देवता कहते हैं कि मैं तो सब पर पैर रखता हूँ, किंतु भगवान के भक्त पर जो सर्वत्र हर जगह भगवान हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसके ऊपर नहीं रखता। वो मेरे ऊपर पैर रख के विमान पर चढ़ते हैं। तब अब ध्रुव जी उनके ऊपर पैर रख करके चढ़ गए और उसके बाद में जब जाने लगे तब कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं भगवान के पार्षद से कि मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे माताओं का क्या होगा? मेरे माता का भी उद्धार होगा, मेरी माता का भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तब भगवान के पार्षद कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि
अरे ध्रुव जी, जिस आपके जैसे जिस स्कूल में आपके जैसे जिस स्कूल में जन्म लेता है ना, तो उसके एक जन्म क्या, एक पीढ़ी क्या, उसकी 21 पीढ़ी तक के मुक्ति मिल जाती है उसको। उसके वंश में, उसके कुल में 21 पीढ़ी तक की मुक्ति मिल जाती है। 7 पिता पक्ष के, 7 माता पक्ष के और 7 पत्नी पक्ष के, ये 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। आप जैसे पुत्र जहां उत्पन्न होते हैं, वो देखिए आपकी माता भी पीछे पीछे विमान में आ रही है। देखिए, आइए भजन के माध्यम से जानते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कि वो जो दुनिया है, जीवन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जाती है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया अपनी निंदिया, मेरी निंदिया अपनी निंदिया होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने मेरे रोने तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ,
अब आगे ध्रुव जी के जो पुत्र उत्कल थे उन्होंने राज्य संभाला। ध्रुव जी भजन करने के लिए चले गए। अब ध्रुव जी के पुत्र जो उत्कल थे उन्होंने राज्य संभाला और उसके वंश में आगे अंग जी हुए और अंग जी के पुत्र वेन हुए, उनके पुत्र वेन हुए। तो वो बड़े दुराचारी, बड़े पापकर्मी थे। उन्होंने हमेशा पाप ही पाप कर किया है, हमेशा पाप ही करते थे। उनके व्यवहार से उनके पिताजी बहुत दुखी रहते थे। उनके पिताजी अंग जो थे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत समझाने का बहुत प्रयास किया किंतु वो नहीं माने। वो जैसे थे वैसे ही रहे, वो नहीं माने, उनका व्यवहार वैसा ही था। बहुत उपद्रवी थे। जो वेन थे उन्होंने, अब राजा जो अंगद जी थे उन्होंने अपने पुत्र का व्यवहार देख करके वो भाग गए। वो वन में चले गए भजन करने के लिए। अपने पुत्र का व्यवहार देख करके बहुत दुखी होकर के चले गए भजन करने के लिए। अब इसके बाद वेन जो था, पहले कड़वा करेला अब नीम। पहले तो वो बदमाश था ही, ऊपर से उसके बाद में अब उसको सत्ता मिल गई, राज्य मिल गया। तो राज्य मिलने के बाद में और भी ज्यादा वह उसका पावर बढ़ गया, बहुत ज्यादा उसका अति होने लग गया। अब जब प्रजा उनकी अत्याचारी को देखी, आतंक बढ़ गया बहुत ज्यादा। और उसके बाद में महात्मा के पास गए। सभी प्रजा परेशान होकर के महात्मा के पास गए। इन्होंने क्या नियम लागू किया था कि देखिए, दान होना नहीं चाहिए, यज्ञ नहीं होना चाहिए, दान तप धर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यज्ञ होगा तो केवल मेरे नाम से होना चाहिए। यहाँ भगवान कोई नहीं है, केवल मैं ही एक हूँ। अगर मंत्र होगा तो केवल ओम वेनाय नमः यह मंत्र का यज्ञ होगा, मेरे नाम का यज्ञ होगा। अब जब प्रजा बहुत दुखी हो गई तो महात्मा के पास गई। और महात्मा जी के जाने के बाद इसके बाद महात्मा जी ने वेन को समझाया कि देखो वेन, तुम जो ये कर रहे हो ये बहुत गलत काम है, गलत कार्य है। तुम ऐसा मत करो। तुम ये राज्य में तप धर्म दान ये सब होना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो आदमी की मुक्ति कैसे होगी? जो व्यक्ति है वो मुक्त कैसे हो पाएगा? उसका उद्धार कैसे होगा? दान तप धर्म होना चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, आयु में वृद्धि होती है। तब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वेन महात्मा जी को ही चिल्ला रहा है, बताइए, कह रहा है कि तुम क्या जानो, तुम अधर्म को धर्म मान बैठते हो। अरे तुमने नहीं सुना क्या? जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, ये तीनों राजा में निवास करते हैं, ये तीनों मेरे में ही निवास करते हैं। तुम मेरे को ही भगवान मानो। अब जब ये सब उदास हो गए तो वेन ने जब ऐसा बात कहने लग गया तो जो महात्मा थे वो बड़े क्रोधित हुए। और क्रोधित होकर के उनको एक दहाड़ लगाई, सोई वो मंच से अपने आसन से गिरा। उसका नाम राम नाम सत्य हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब इसके बाद में फिर से राजा नहीं था, शासन चलाने वाला कोई भी नहीं था। तब फिर से आतंक बढ़ गया, चोरों चोरी डकैती ये सब होने लगी। अब इसके बाद में महात्मा के पास फिर प्रजा गई और बोले कि शासन करने वाला कोई नहीं है, सब चोर डकैती बढ़ गई है, अब हम कैसे करें? तब महात्मा फिर से
सुनीता जी के पास गए। सुनीता जी, उनकी माता का नाम था, अंग जी की पत्नी थी। सुनीता जी के पास गए और सुनीता जी से कहने लगे कि अंग की वेन की अस्थिया जो आपने रखी है उसे लाइए। तब उनकी अस्थिया को लाई और उससे उनको मिलाया, महात्माओं ने उसकी अस्थियों को मिलाया और उसके बाद उसमें से एक राजा प्रकट हुए, पृथु, और एक महारानी प्रकट हुई, अर्ची महारानी। ये जो पृथु जी है वह स्वयं नारायण भगवान है और यह अर्ची महारानी है वो लक्ष्मी माता है स्वयं, और ये उनका कला अवतार है। अब पृथु जी महाराज जो थे वह राजा में शासन करने लगे। अब इसके बाद में शासन अपना चालू किया। जब राजा का पहला दिन था और उस दिन सभी प्रजा आकर के कहती है कि प्रभु, हे राजन, हम सब आपके शरण में आए हैं, हम आपके राज्य में हम अन्न उगाते हैं, किंतु बीज तो धरती माता ही खा जाती है, हमें बीज के बदले में अन्न नहीं देती है। तब पृथु जी खड़ग उठाए और धरती माता को मारने के लिए दौड़े। तब माता पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु, मुझे क्यों मार रहे हैं? तब पृथु जी कहते हैं कि तुमने मेरे प्रजाओं से, सभी प्रजा से बीज तो लिया किंतु अन्न क्यों नहीं देती हो? तब पृथ्वी माता कहती है कि प्रभु, अगर अत्याचारी राजा, पापकर्मी राजा आता है तो उस बीज को मैं भगवान के ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि से अपने पेट में रख लेती हूँ, और जब आपके जैसे विद्वान राजा, प्रतिष्ठित राजा आता है तब मैं उसे, उनके प्रजा को बिना ही बीज बोए अन्न देती हूँ। ये पृथ्वी माता कह रही है। और पृथ्वी माता कहती है कि प्रभु, अभी मैं गाय के रूप में हूँ, जो भी आपको दोहन करके लेना है आप ले लीजिए। अब इसके बाद में पृथु जी जो है उन्होंने मनु जी को बछड़ा बना करके हाथ रूपी पात्र से सभी अन्नों का दोहन कर लिया। और जो देवता थे वो प्रहलाद जी को, जो देवता थे वो इंद्र को बछड़ा बना करके मदिरा, स्वर्ण का दोहन कर लिया। और ये जो असुर थे इन्होंने प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके सारा मदिरा का दोहन कर लिया महाराज। अब इसके बाद जो पृथु जी थे वो यज्ञ करने लगे, अश्वमेध यज्ञ। अब जैसे ही 99 यज्ञ पूरा हुआ वैसे ही इंद्र उनका विजिताश्व, पृथु जी के पुत्र थे विजिताश्व। अब ये जो इंद्र था वो इनके पूरे कलश को लेकर के जा रहा था, अश्वमेध, जिसमें 99 अश्वमेध यज्ञ हुआ है उसे कलश को लेकर के जा रहा था। देखिए, इंद्र को इसलिए डर था, इसलिए भगा क्योंकि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ जो भी कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, इसलिए इंद्र को डर था, इसलिए उसने कलश को लेकर के भाग गया। अब आकर के जा करके वह बहुत दूर को चला गया। तब पृथु जी ने कहा, अपने पुत्र विजिताश्व से कहा, अरे कलश को लेकर के इंद्र भाग जा रहा है, जाओ तुम लेकर आओ अपने पुत्र को, विजिताश्व को ऐसा कह करके ऐसा बोला। तब विजिताश्व जो था लेने के लिए गया, कलश लेने के लिए गया, वहां कलश को लेकर के आया। तब फिर दोबारा इंद्र का नजर उस कलश पर ही पड़ा था, इंद्र का जो नजर था वो कलश पर ही पड़ा था, क्योंकि इंद्र को फिर से डर था अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए तो मेरा पद छिना जाएगा। तब वहां बस भगवान प्रकट हुए और भगवान आकर के कहते हैं
पृथु जी से कहते हैं कि देखो ये इंद्र को भय है, डर है, इसलिए इसने कलश को चुरा चुरा करके जा रहा है। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बता दो। तब पृथु जी कहते हैं प्रभु देखिए मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे इंद्र बनने की थोड़ी भी तनिक भी इच्छा नहीं है। आप तो ये वरदान दीजिए मुझे कि जहां कहीं भी आपकी कथा चल रही हो वहां मैं खिंचाता हुआ चला जाऊं। मेरे को आप 1000 कान दे दीजिए, जहां भगवान की कथा का, लीलाओं का, भगवान के कथा लीला का कथा चल रही हो वहां मेरा कान पहुंच जाए और सुनने लगे। वहां से मुझे 1000 कानों की शक्ति दीजिए, 1000 कान की सुनने की शक्ति दीजिए, चाहे जहां भी कथा हो रही हो वहां मेरा कान सुन पाए। तब भगवान कहते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने इनको वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे 1000 कानों के सुनने की शक्ति हो जाए। और तब इंद्र भी शांत हो गया, अपने आसन पर बैठ गया। और इसके बाद भगवान भी अपने धाम को चले गए, अपने वैकुंठ लोक में चले गए। और पृथु जी का भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। अब पृथु जी इसके बाद पृथु जी का विजिताश्व को राजगद्दी, अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके चले गए। उन्होंने भी लाखों वर्षों तक के भजन किया और हरिद्वार में जाकर के अपना उद्धार कर दिया। बोले पृथु जी महाराज की जय। अब इसके बाद आगे इन्हीं के राजा प्राचीन बरही बने, इन्हीं के वंश में आगे पृथु जी के वंश में आगे प्राचीन बरही हुए। इनका विवाह समुद्र की पुत्री सद्रुति जी के साथ हुआ। और सद्रुति जी के गर्भ में 10 पुत्र हुए। इनका स्वरूप और स्वभाव तो एक ही था, इसलिए इनका नाम प्रचेतस रखा गया। ये प्रचेतस जो थे अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के एक विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए, भजन करने के लिए चले गए। अब वहां जाकर के यहाँ भजन बीच गंगा जी में जाकर के भजन में बैठ गए। गंगा जी में अंदर पानी के अंदर में जाकर के भजन करने के लिए बैठ गए। अब इसके बाद भजन करने के लिए बैठे तो इधर उस सरोवर में भगवान रुद्र प्रकट हुए। भगवान रुद्र प्रकट हुए, ये और कोई नहीं हमारे बाबा काशी विश्वनाथ जी है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब प्राचीताओं ने श्रद्धा पूर्वक भोले बाबा का प्रणाम किया और बोले कि हे प्रभु, हमारी तो कोई इच्छा नहीं, हमारी तो कोई वरदान नहीं है, हमें आप यही प्रदान करें कि हमारे मन में भगवान के प्रति इच्छा, भगवान से हमारा हृदय जो है, हमारा चित्त जो है भगवान से हटे ही ना, हमेशा भगवान में लगा रहे, ये वरदान मांगे। तब जो भोले बाबा थे उन्होंने वरदान दे दिया। अब इसके बाद में जो प्राचेता है वो यज्ञ कर रहे थे। इनके पिताजी प्राचेतस दक्ष के जो पिताजी है प्राचीन बरही यहाँ यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ करते करते इन्होंने बहुत से पशुओं की बलि दे दी है, बहुत से पशुओं की बलि दी है। अब इसके बाद बलि जब और देने वाले ही थे तब उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि तुम्हें ये ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। तब प्राचीन बरही कहते हैं कि प्रभु कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि अरे ये वही जानवर है जिसने तुमने जिनकी बलि दी है, ये वही जानवर है।
तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब तुम जाओगे ना ऊपर की ओर, तब ये तुम्हें अपनी नोकीले नोकीले नाकों से, नोकीले सींगों से आपको मारेंगे। तब उस समय प्राचीन बलि कहते हैं कि नारद जी तो मैं क्या करूं। तब नारद जी एक दृष्टांत बता रहे हैं कि देखिए, एक पुरंजन नाम का बहुत प्रसिद्ध राजा रहता था। ये राजा बहुत प्रसिद्ध राजा था पुरंजन। अब इसका मित्र था कौन? अभिज्ञात। अभिज्ञात इसका मित्र था। अब यह घूमते घूमते यह दोनों मित्र बन गए, यह दोनों परम मित्र बन गए। अब पुरंजन जो था, उनको पुरियों में घूमने की इच्छा हुई, बाहर में घूमने की बड़ी इच्छा हुई। तब इसने अपने मित्र से कहा, मित्र मुझे घूमने की बाहर इच्छा हो रही है, तो तुम भी चलोगे कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने की बहुत इच्छा है। तब अभिज्ञात जो है बोलने लग गया, मना करने लग गया कि मित्र तुम पुरियों में मत जाओ, तुम यहाँ की पुरी जो है बड़ी रमणीक है, रमणीक बहुत रमणीय है, तुम कहीं भ्रमित हो जाओगे। तब पुरंजन ने अपने मित्र की बात नहीं मानी और पुरंजन जो है घूमने के लिए घोड़े पर आरूढ़ होकर के चला गया। अब इसके बाद में बहुत से अनेक पुरियों में घूमा, किंतु उसे कोई पुरी अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। तब इसके बाद में ये पुरंजन जो है एक 9 द्वारों की पुरी पर रुका, 9 द्वारे की 9 दरवाजे वाली पुरी पर जाकर के रुका। वह पुरी बड़ी रमणीक थी, वह पुरी जो थी बड़ी रमणीक थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर झरोके थे, झरोके मतलब खिड़कियाँ, बहुत सुंदर सुंदर खिड़कियाँ थी, झरने लगे हुए थे, उपवन थे। उपवन जानते हैं? अभी पार्क कहते हैं उसे, उपवन थे, बहुत सुंदर सुंदर उपवन, झरने लगे हुए थे। वहां वह ठहर गया। अब पुरंजन जैसे ही अंदर गया, वहां एक स्त्री खड़ी हुई थी। उसे पुरंजन ने उसे देखता रहा, उसका मन ना भरा। उस स्त्री के 100 सेनापति थे और उस सेनापति के 100 प्रेमिकाएं थी और उस सेनापति के 100 बच्चे भी थे, 100 बच्चे थे। और एक 5 फन वाला सांप था, वो उनकी रक्षा कर रहा था। अब पुरंजन जो है उस स्त्री को देख करके मोहित हो गया, आकर्षित हो गया और देखता रहा। वो स्त्री भी पुरंजन को देखती रही और पुरंजन भी स्त्री को देखता रहा। अब एक दूसरे को देखते ही पुरंजन ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप कहाँ से आई है, आपका क्या नाम है? तब वो स्त्री बोलती है कि मेरे तो कुल का पता नहीं, मेरा नाम भी मैं अच्छे से नहीं जानती। तब पुरंजन ने कहा कि आप क्या मुझसे विवाह करेंगे? तब दोनों राजी हो गए और दोनों ने विवाह कर लिया महाराज। अब इसके बाद वह पुरंजन उस स्त्री में इतना आसक्त हो गया कि जब वो खाती तब ये खाता, जब वो पीती तब पीता, और जब रोती तो रोता, और जब वो हंसती तब ही हंसता, और हमेशा उनके पीछे पीछे लगा रहता, उनके पीछे पीछे ही चलता। अब इसके बाद में उन्होंने विहार किया और पुरंजन के द्वारा पुरंजनी के गर्भ में 1100 पुत्रियां हुई, 1100 पुत्र हुए और 100 पुत्रियां हुई।
100 पुत्रियां हुई। अब यह अपने पुरी में इतना मगन है कि बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, और ये 5 फन वाला सांप जो है इनकी रक्षा कर रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है। इसकी 50 साल कब बीत गई कुछ पता ही नहीं चला, 50 वर्ष कब निकल गए कुछ पता नहीं चला। अब इसके बाद ये अपने पत्नी बच्चों में मस्त है, बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं जानता। अब चंडवेग नाम का एक असुर था, उसके 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वियां थी। ये आकर के एक दिन पुरी में, उस रमणीय पुरी में हमला कर दिए। तब वो 5 फन वाला सांप उन लोगों से लड़ रहा था और उनके साथ में जर और प्रज्वर दोनों थे। तब नारद जी बता रहे हैं कि उसी समय एक स्त्री जो थी वह विवाह के कामना से वह मेरे सामने से जा रही थी। उसी समय एक स्त्री थी वह मेरे सामने से जा रही थी, तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। वह स्त्री जो है नारद जी को पूछ रही है। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, देखिए मैं गृहस्थ के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा, मैं गृहस्थ के जंजाल में नहीं पड़ूंगा। अब उसके बाद वह स्त्री क्रोधित हो गई कि मुझसे तुमने मुझसे शादी करने से, विवाह करने से मना कर दिया, तुमने कैसे मना किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम 1 घटी से ज्यादा कहीं भी नहीं रह पाओगे। ये नारद जी को श्राप दे दी गई। अब इसके बाद वो जो स्त्री थी वह यमन राज के पास आई, ये भी एक असुर है, यमन राज के पास आई और कहती है कि तुम मुझसे क्या विवाह करोगे। तब यमन राज जो है कहने लगा कि अरे नहीं भैया, तुम तो मृत्यु देवता की बहन हो, तुमसे कौन विवाह करेगा। तुम अगर मेरी बहन बनना चाहो तो बन जाओ, तुम मेरे बहन बनना चाहो तो बन जाओ। मेरा भाई प्रज्वर है और हमारा काम पुरियों को लूटना है, तुम हमारे साथ रह करके पुरी को लूटना। अब ये सब मिल करके, जरा प्रज्वर यह सब मिल करके एक दिन उस पुरी में हमला कर दिया और लूटने लगे। अब वो 5 फन वाला जो सांड सर्प है वो अपनी इनकी रक्षा करता रहा और एक समय में उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी छोड़ दिया। अब इसके बाद जो यमन राज थे, प्रज्वर, जरा जो गंधर्विया थी, ये सब ने मिल करके उस पुरंजन को घसीट करके खींचते हुए ले करके जा रहे थे। तब उसी समय वह चिल्ला रहा था, पुरंजन चिल्ला रहा है कि अरे मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इसे घसीट करके ले करके जा रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत रो रहा है वो कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पुत्री का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा। तब नारद जी कहते हैं कि तुम, प्राचीन बलि से कहते हैं कि तुम समझे। तब उसी समय प्राचीन बलि कहता है, हाँ प्रभु, उसे इतना आसक्त नहीं होना चाहिए था, पुरंजन को उस स्त्री पर इतना आसक्त होना नहीं चाहिए था। तब नारद जी बोले, तुम अभी भी नहीं समझे हो। अरे ये जो पुरंजन है ये और कोई नहीं, ये पुरंजन है ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा जीव है,
ये पुरंजन है और कुछ नहीं, तुम्हारा जीव है, आत्मा है, ये अनेक से पूरियों में घूमता है। पूरी मतलब शरीर में, पशु की योनि में जाता है, पक्षी की योनि में जाता है, किंतु कहीं भी से मुक्ति नहीं मिलती, कहीं भी से शांत, इनका मन शांत नहीं होता। और जब ये मनुष्य के शरीर में आ जाता है, 9 द्वार वाले पूरी यानी मनुष्य का शरीर, जब ये यहाँ आ जाता है तब उसी समय यह सब भूल जाता है। और वो अभिज्ञात कौन है पता है? वो स्वयं परमात्मा है, भगवान हरि है, भगवान कृष्ण है। वह कहते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर मत जाओ, तुम वहां जाओगे तो तुम फंस जाओगे। उसके बाद भी वह पुरंजन रूपी जीव जो है, जीव यहाँ आता है और यहाँ भटक जाता है। और जो उनके जो स्त्री थी, वो उसकी बुद्धि है, मति है, वो जो बोलता है व्यक्ति वही करता है। और जो 5 फन वाला सांप है, वो उनका प्राण है, 5 प्राण है, आन व्यान व्यापान आदि 5 प्राण है। और वो जो सेनापति है, वो उनकी इच्छाएं हैं। और जो उनके पुत्र है, 100 और पुत्र है उनके, वो इच्छाएं के विस्तार है, इच्छा का विस्तार है। अब इसके बाद वो जो यवन राज है, वह संवत्सर है। और 360 जो गंधर्व है और 360 जो गंधर्विया है, वो रात और दिन है, जो धीरे धीरे तुम्हारे प्राण को खत्म करते जा रही है। और जो ये यमन राज है, जो जरा है, वो बुढ़ापा है, धीरे धीरे करके तुम्हारा बुढ़ापा आते जा रहा है। और ये जो प्रज्वर है, प्रज्वर ये है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा तबियत। यह जब बुढ़ापा आता है तभी यह जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। अब इसके बाद ये जो मृत्यु है, मृत्यु देवता है, जो ये खींच करके तुम्हें घर से घसीट करके तुम्हें ले करके जाता है, ले करके तुम्हें जाता है। और तुम चिल्लाते रहते हो कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, सब तुम चिल्लाते रहते हो। और ये जो तुम्हारा मृत्यु है, मृत्यु देवता है, वह तुम्हें पास में बांध करके ले करके चले जाते हैं। अब इसके बाद में इन्हीं के सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो प्राचीन बरही है, ये नारद जी का उपदेश सुन करके जान गया। और इसने हरिद्वार में जाकर के भागवत जी को पढ़ते पढ़ते अपना कल्याण कर लिया। महाराज बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज आगे बता रहे हैं कि प्रिय व्रत और उत्तानपाद, जो उत्तानपाद जी का तो उद्धार हो गया, किंतु ये जो प्रिय व्रत जी है, मनु जी के आगे ये प्रिय व्रत जी है, ये भजन करने के लिए चले गए थे। और उसके बाद में यही राज्य संभाले। अब शासन करने वाला कोई नहीं रहा, शासन करने वाला कोई नहीं रहा। चोर डकैत आतंक सब भर गया था, तब कोई नहीं रहा शासक करने वाला। तब प्रियव्रत जी को ब्रह्मा जी और भृगु ऋषि ने इनसे हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, शासन करने वाला कोई नहीं है, चलिए आप राजा के रूप में वहां बैठिए। तब ये जो प्रियव्रत जी ने जो कर्म किया है, प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किए और ऊर्जस्वती से दूसरा विवाह हुआ। अग्निंद्र आदि 10 पुत्र हुए, अग्निंद्र आदि 10 पुत्र हुए।
उत्तम, तामस, रैवत आदि 10 पुत्र हुए। और अब पृथु जी, ये जो प्रियव्रत जी है या विचार कर रहे हैं, प्रियव्रत जी विचार कर रहे हैं कि देखिए सूर्य जब जाता है तो एक जगह जा करके एक जगह नहीं रुकता, यह घूमता रहता है। और जहां इधर चले गया तो इधर अंधेरा हो जाता है, इधर चले गया तो इधर अंधेरा हो जाता है। तो प्रियव्रत जी विचार किए कि ये अंधेरा हो जाता है तो आदमी सो जाते हैं, व्यक्ति सो जाते हैं, शयन करते हैं, तो इसमें आधा टाइम तो सोने में ही निकल जाता है, आधा समय सोने में ही निकल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हैं उन्हें सोने नहीं देते, इनको सभी को काम में लगाते हैं। और वो प्रियव्रत जी दूसरा विमान लेकर के, जिससे सूर्य जैसी चमकती रोशनी आ रही थी, उस विमान को लेकर के वह सूर्य जी के पीछे पीछे चलने लगे, सूर्य जी के पीछे पीछे चलने लगे। अब जब सूर्य उगना ही बंद हो गया, रात्रि होना ही बंद हो गया, तब सभी लोग का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, सभी लोग का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सब पशु पक्षी जो है वो भी सो नहीं पाए, तो वो भी मरने लगे। तो अब इसके बाद में मनु जी ने आकर के समझाया। मनु जी कहते हैं कि प्रियव्रत जी सुनिए कि अगर आप दूसरा सूर्य लेकर के सभी जगह जाएंगे, सभी जगह रात्रि नहीं होगी, सभी जगह प्रकाश ही रहेगा, किरणें ही रहेंगे, प्रकाश की किरणें, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। तब प्रियव्रत जी को ऐसा समझाया, तब प्रियव्रत जी ने मान गए। और जो उनके ही रथ से जो चक्के के निशान से जो गड्ढा हुआ, जो अब जब प्रियव्रत जी रथ चलाते तो उसमें से बड़ा बड़ा गड्ढा होते गया, तो वो गड्ढा ही 7 जम्बू द्वीप हुए। 7 द्वीप हुए। कौन कौन से द्वीप? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप और शामली, कुश, क्रंच और शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हुए। अब इसके बाद में जो इसको तो क्रम से प्रियव्रत जी ने अपने 7 पुत्रों को दे दिया। अब इसके बाद 4 जो है समुद्र हुआ, इसी के गड्ढे से 4 समुद्र हुआ। एक खारे जल का, एक गन्ने के रस का, एक मट्ठे का, मही का, और एक शुद्ध जल का, एक दूध का, और एक घी का, और एक मदिरा का। ऐसे 7 समुद्र हुए। अब प्रियव्रत जी ने 1 अरब तक के इस पृथ्वी पे शासन किया। उसके बाद नारद जी का उपदेश सुन करके यह भजन करने के लिए चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रियव्रत कृतं कर्मं को तु दुर्वादुषेश्वरम् यो नैमिषे संज्ञाच्छाया धन शब्दा विरेधिन। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, अब इनके जो प्रियव्रत जी के जो पुत्र हैं अग्निन्द्र, उनको ही गद्दी संभाले और इनका विवाह जो पूर्व चित्ती जी से हुआ। अब इनके गर्भ में नाभि आदि 9 पुत्र हुए। नाभि आदि 9 पुत्र हुए। देखिए, पहला का नाम था नाभि, दूसरा किम पुरुष, तीसरा हरिवर्ष, चौथा इलाव्रत, रम्यक और हिरण्यमय, कुरु, भद्राश और केतुमाल, ये 9 पुत्र हुए। अब ये अग्निन्द्र जम्बूद्वीप के 9 खंड किए और अपने पुत्रों में बांट दिए। 9 खंड का अपने पुत्रों में, 9 पुत्रों में
बांट दिए। अब यह अजनाब खंड हुआ, अजनाब खंड। अब भगवान बोले ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि जो नाभि जी थे उनकी पुत्री थी उनकी पत्नी थी मेरू देवी, मेरी देवी। अब ये प्रार्थना करने लग गए भगवान से कि हमारी कोई संतान नहीं है, आपके समान कोई संतान हो जाती तो हमारा भी उद्धार हो जाता। तब भगवान ने कहा कि देखो ये तो बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, मेरे जैसे तो दूसरा पाना मुश्किल है। अब स्वभाव कहूँ सुनहूं न देखूं, ना तो आज तक भगवान के जैसे किसी ने नहीं देखा है और ना ही सुना है। अब इसके बाद में भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ भगवान बन करके आऊंगा, ऋषभ देव बन करके आऊंगा। बोल ऋषभ देव जी महाराज की। अब इसके बाद ऋषभ देव जी भगवान नाभि जी के द्वारा मेरू देवी के गर्भ से हुए। अब ऋषभ देव जो थे उनसे वो बहुत ही अच्छे अपने प्रजा के पालक थे, बहुत अच्छे प्रजा के पालक थे, प्रजा का संचालन करते थे। इंद्र जो था उन्हें देख करके बहुत ईर्षा होती थी। इंद्र राजा को देख करके, ऋषभ देव जी को देख करके बहुत ईर्षा होती थी। उन्होंने उनके राज्य में पानी गिराना ही बंद कर दिया। तब उसके बाद जो ऋषभ देव जी थे उन्होंने अपने योग बल के द्वारा अपने राज्य में वर्षा करवाई। अब इंद्र को फिर से बहुत ईर्षा हुई और लज्जित भी हुआ, बहुत लज्जित हुआ। तब इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। अब इसके बाद कबीर हर्षिरंतिक्षः प्रबुद्धा पिपलायनः अविर्होत्रोथ दुर्मीरा तमसा करे भाजनः। अब ऋषभ देव जी के साथ जयंती जी का विवाह हो गया महाराज। अब इसके बाद उनके द्वारा 100 पुत्र हुए, ऋषभ देव जी के द्वारा 100 पुत्र हुए। उनमें से 9 जो थे ज्येष्ठ थे और 9 जो उसके बाद थे वो योगेश्वर हो गए। नायं देहो देह भाजा मृलोके कृष्णान कामारहत मृगभुंजजाये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धाये ब्रह्मा सौख्यं स्वतंत्रम। अब ऋषभ देव जी भगवान जो है अपने पुत्रों को एक साथ बैठा करके एकत्रित करके उनको बता रहे हैं कि यह मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का ये जो शरीर है यह केवल खाने पीने के लिए नहीं हुआ है। यह खाने पीने का कार्य तो पशु भी करते हैं। अगर तुम खा पी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो ऐसा तो कार्य तो पशु भी करते हैं। तुम पशु के समान हो। ऐसे में तुम भगवान का भजन करो, तब तुम मनुष्य होने के लायक होगे। अब इसके बाद जो भगवान है वह ऋषभ देव जी जो भगवान है वह बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भगवान से विमुख कभी होना ही नहीं चाहिए। देखिए, भगवान से विमुख तो कभी होना ही चाहिए। भगवान के शरण में लगे रहना चाहिए, भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो आइए कीर्तन करते हैं भगवान का। सभी लोग ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करेंगे, हाथ जोड़ करके ताली बजा करके। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है,
तेरा दर्द पाने को जी चाहता, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। कभी कुछ लुटाने को जी चाहता है, कभी कुछ लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। पिला दो हमें प्यार, पिला दो हमें प्यार वो मस्ती के प्याले, पिला दो हमें प्यार वो मस्ती के प्याले। मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। ए दुनिया मेरे प्यार नजर का है धोखा, ए दुनिया मेरे प्यार नजर का है धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। उठे जाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे जाम तेरी मोहब्बत का दरिया। उसमें डूब जाने को जी चाहता है, उसमें डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है।
लंबी जुदा होठों पे प्यार गुना गुना आई लंबी जुदा जारी जुदा मोरी जान लंबी जुदा जुदाई तुम्हारी क्या कहीं भी तो कहे थे जुदाई तुम्हारी क्या कहीं भी तो कहे थे गले से लगाने को भी चाहता है गले से लगाने को भी चाहता है तेरा दर्द पाने को भी चाहता है तेरा दर्द पाने को भी चाहता है तेरा दर्द पाने को भी चाहता है कभी कुछ लुटाने को भी चाहता है कभी कुछ लुटाने को भी चाहता है तेरा दर्द पाने को भी चाहता है। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय बोलिए राधे 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 राधे। अब इसके बाद ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से भगवान के भजन कीर्तन के बारे में बता करके पाप कर्म के बारे में बता करके वो योगाग्नि के द्वारा अपने योग बल से योगाग्नि के द्वारा अपने देह त्याग दिए। अब इसके बाद में ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी और इनका विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी जी के साथ हुआ। अब इसके बाद में पंचजनी जी के गर्भ से इनका विवाह पंचजनी के साथ हुआ और ये 1 करोड़ वर्ष तक के भारत में शासन किए। 1 करोड़ वर्ष तक के भारत में शासन किए और इनके 4 पुत्र थे सुमति आदि 4 पुत्र। सुमति जो थे सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये सुमति जी को राज्य का राजा घोषित करके तिलक करके यहाँ भजन करने के लिए चले गए, अपना उद्धार करने के लिए। अब वहां जा करके यह एक दिन स्नान करने के लिए गए नदी में, गंगा मैया में स्नान करने के लिए गए। वहीं इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरण है, गर्भवती हिरण है और उसे पीछे से सिंह दौड़ा रहा है। शेर जो होता है बब्बर शेर, वो दौड़ा रहा है। अब पीछे से दौड़ा रहा है और आगे में आ गया नदी। अब जाने का कोई रास्ता ही नहीं। अब दौड़ते दौड़ते गर्भवती है तो उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। अब पीड़ा होने लगी तो वह जल में कूदी और जल में कूदी तब उसका प्रसव, उनका बालक जो था वहीं पास जन्म हो गया। अब ये दृश्य को भरत जी ने देखा तो भरत जी जो थे उनको बचाने की कोशिश किए तो उनका जो बालक था वो हाथ में आया, उनकी जो माता थी हिरण जो थी वो हाथ में नहीं आ पाई, वो बच नहीं पाई। अब उनके जो पुत्र थे, जो हिरण, छोटा हिरण जो था, हिरण का बच्चा जो था, उसे अपने घर ला लिए। अब उसे तो अपने घर ला लिए, अपने आश्रम में वापस आ गए, आश्रम में उसे लेकर के अब इतना लाड प्यार करने लगे उसे, एक मनुष्य के बच्चे जैसे उन्हें लाड प्यार करने लग गए। अपना जो खाते वो उसे भी खिलाते, अपने से अधिक उसे खिलाते। अब इसके बाद में जब वो भजन करने के लिए बैठते तब वो हिरण का बच्चा उसे भजन नहीं करने देता, आ करके चाटने लग जाता, प्यार करने लग जाता।
और इसके बाद अब वो धीरे धीरे भरत जी की भजन भी छूट गया। भजन भी थोड़ा धीरे धीरे करते करते ऐसे ऋषभ देव जी जो भरत जी जो भजन करने आए थे वो भजन भी छूट गया। अब हिरण के बच्चे के प्रति इतना आसक्त हो गए थे कि भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिए। अब उन्होंने वो हिरण का बच्चा जो था वो कहीं चले गया, घूम गया। वो अपने मन से अब धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ और बड़ा होकर के वहां अकेले कहीं चला गया और भटक गया। अब यहाँ आकर के जो भरत जी थे वो बहुत चिंता में हो गए, रोने लगे, उदास हो गए, खाना ना खाना। और उन्हीं के उदास में, उन्हीं हिरण के बच्चे के दुख में वह उनकी मृत्यु हो गई। अब अंते सामति सागति, इस अंते सामति सागति इस अनुसार, इसके अनुसार उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। अगर आप इस जन्म में किसी के भी प्रति मोह करके आपकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में आप वही बनेंगे। अब वो हिरण तो बन गए, अब किंतु उनका बहुत भजन किए थे। वो पहले भजन किए थे, हिरण के बच्चे के मिलने के बाद उसमें भजन करना उन्होंने छोड़ा था, किंतु वो तो भजन कर ही रहे थे। तो भजन के माध्यम से उन्हें पूर्व की बातें याद रही कि मैं एक राजा था, भरत नाम का राजा था, अब हिरण बन गया हूँ। हिरण के रूप में वह दूसरे जन्म में हिरण बने। अब दूसरे जन्म में जब हिरण बने तो हिरण के झुंड से अलग रहते थे। उनको पता चल गया कि अब तो भजन ही करना सही है। अगर फिर से मैंने यही खाना पीना व्यभिचार करना यही सब शुरू किया तो फिर से मैं इस पृथ्वी लोक में, इस भूमि में आना पड़ेगा। तब भरत जी ने झुंड में अलग से रह करके भजन किया, भगवान का नाम लिया और अगला जन्म फिर से उनको मनुष्य का ही मिला। एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में उन्होंने जन्म लिया महाराज। अब वह बड़े होते गए। उनके पिता जो है वह उनको बहुत सिखाना चाहते थे। उनके पिता जो है वो जजमानी करते थे तो उनको भी सिखा रहे थे। अपने पुत्र को भी जब गायत्री मंत्र सिखाने के लिए बैठते, तब गायत्री मंत्र जब अपना बोलते और कहते कि उनके पिताजी कि अब तुम बोलो, तब उसके बाद में भरत जी कहते कि देखिए पिताजी, अभी तक आप बोल रहे हैं और यहाँ पर 100 चींटी बिल में घुस गई। इधर उधर की बातें करने लग जाते जब पढ़ाने बैठते हैं। और जब उनके पिताजी नमक मंगाते तब ये मिर्ची लेकर के आ जाते, और जब मिर्ची मंगाते तो धनिया लेकर के आ जाते, और कभी कुछ सामान मंगाते तो ये रोड में ही रास्ते पर ही पटक कर आ जाते। तब ऐसे इनकी मति को देख करके इनके पिताजी जो हैं बहुत क्रोधित हुए। और इसके बाद बहुत ही क्रोधित हुए। तब इसके पिताजी इन्हें छोड़ करके चले गए। अब इनके भ्राता थे वो इनसे कहते हैं ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जा तू घर में बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा है, जा करके खेत ही संभाल, खेत ही देख, तू इधर तो कुछ करने वाला नहीं है। तब जो भरत जी जो थे वो चले गए। भरत जी जो थे वो खेत देखने के लिए चले गए, रखवाली बोलते हैं शायद, रखवाली करने के लिए चले गए। तो अब चिड़िया जब आई, चिड़िया आकर के बैठी थी, खेत में खाने लगी। अब चिड़िया
खेत में खाने लगी, तब भरत जी कहते हैं कि देखो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, मेरे इसमें मेरा क्या जाएगा। तो क्या कहती है चिड़िया? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भरे भरे पेट। खा लो चिड़िया भरे भरे पेट, खा लो चिड़िया भरे भरे। ये ऐसे ही अब भरत जी जो है कह रहे हैं कि राम जी की ही चिड़िया है, राम भगवान ने ही चिड़िया को बनाया और भगवान का ही दिया हुआ ये खेत है, तो खाने देते हैं, क्या होगा। ऐसे भरत जी मन में सोच रहे हैं और पूरा खेत ही खत्म हो गया, पूरा खेत सूख गया, खेत ही खत्म हो गया। तब ये उनके भाई उनसे नाराज हो गए, उनसे भाई बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? अगर तू नहीं जाता तो एक बोरा तो बचता, कम से कम एक बोरा तो बचे रहता हमारे खाने के लिए। अब तो हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जा, तू इस घर से निकल जा, इस घर में रहने के लायक नहीं है। ऐसा कह करके भगवान ऋषभ देव जी को निकाल दिया, भरत जी को निकाल दिया, भरत जी को निकाल दिया। अब भरत जी फ्री हो गए, भरत जी सभी ओर से मुक्त हो गए, सभी ओर से। और भरत जी विचार कर रहे हैं, अगर मैं रहता घर में तो कुछ ना कुछ काम ये लोग फिर से मुझे बताते, इसलिए बढ़िया है अब मैं बाहर जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। अब भरत जी वन में आकर के भजन करने जा ही रहे थे कि उसी समय कुछ डकैत थे, वो जो डकैत थे वो एक मनुष्य खोज रहे थे। वो डकैत थे, वो उन्होंने काली मैया को शर्त रखा था, काली मैया से बोला था कि अगर मेरा विवाह हो जाएगा और मेरे पुत्र हो जाएंगे तो मैं एक मनुष्य की बलि दूंगा। तब उसी समय जाते जाते रास्ते पर ही भरत जी दिख गए। अब ये चोर डकैत भरत जी को ले जा करके माता काली के सामने इन्होंने बलि देने के लिए उन्हें सुलाया। वैसे ही माता जो काली माता है वह अट्टहास नाचते हुए वहां पास आ गई, बड़ी क्रोधित हो गई और वहां पास आ गई, बोलिए काली मैया की। अब उसी समय सभी जितने भी चोर डकैत थे सभी राजा ने ऐसा कहा। तब बाकी जो पालक थे, जो पालकी पकड़ने वाले बाकी जो थे, वो कहते हैं कि प्रभु हम तो सही चल रहे हैं, किंतु ये जो नया पालक है यह उछल कूद कर रहा है, छलांग लगा रहा है, बार बार छलांग लगा रहा है, इसी को समझाइए। तब राजा कहता है, भरत जी तो बड़े मोटे कट्टे थे, तो राजा कहता है, अरे तुमने ये इतना पतला दुबला कहां से पकड़ के लाए? तब ऋषभ देव जी बोले कि मोटा पतला ये तो हमारे शरीर का काम है, ये मोटा पतला जो होना है वो हमारे शरीर का काम है। हम तो आत्मा है, आत्मा का भगवान से परमात्मा से मिलन होता है। शरीर से क्या मतलब? शरीर तो बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। और शरीर मोटा दुबला थोड़ी होता है, आत्मा जो आत्मा है वही विचरण करते रहती है। अब राजा ने तब भरत जी कह रहे हैं कि देखो राजन,
सीधे हमारा शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं होता। देखिए जैसे हम नीचे आग जलाते हैं और उसके ऊपर रखे रहती है, उसके ऊपर गंजी वगैरह कढ़ाई जो भी रखे रहती है, चावल पकाते हैं हम जिसमें वो रखे रहती है, उसके ऊपर में पानी डाल करके चावल रखते हैं। वैसे ही सीधा आग का कनेक्शन जो है चावल से नहीं होता, वैसे ही आत्मा का सीधा परमात्मा से मिलन होता है। इस शरीर का कोई काम नहीं है। ऐसा भरत जी बता रहे हैं। तब राजा समझ गया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो हमें आत्मा से परमात्मा मिला दे, ये वही व्यक्ति है। तब राजा पूछता है कि प्रभु आप कौन हैं? तब बताते हैं कि मैं वो हूँ जी जो पिछले के पिछले जन्म में 2 जन्म पहले मैं राजा था। 2 जन्म पहले मैं राजा था और हिरण पर आसक्त होकर के मैं आज यहाँ पर हूँ। और तुम वही हिरण हो जो राजा पर आसक्त हुए थे, जो राजा पर तुम आसक्त हुए थे, जो राजा पर तुम उसके साथ रहते थे, तुम वही हिरण हो, आज तुम राजा बन गए हो। ऐसा भरत जी बता रहे हैं। अब ये भरत जी के नाम पर ही अजनाब खंड का नाम भारत खंड पड़ा है। यही भारत जी के नाम पर ही पड़ा है। अब आगे जड़ भरत जी जो है बताते जा रहे हैं आगे कि देखिए हमेशा संतों का संग करना चाहिए। तुम राजा हो, पहले हिरण थे, अब देखो तुम एक राजा पर आसक्त हुए और तुम एक राजा हो। तुम हिरण एक राजा पर आसक्त हुए और तुम राजा हो, और मैं हिरण पर आसक्त होकर भी मैं अभी भी मनुष्य हूँ। और मुझे पिछले जन्म में मैं 3 जन्म तक मुझे पता है कि पिछले 3 जन्म तक मैंने क्या किया है। तब देखिए हमेशा संतों का संग करना चाहिए। और संत कैसे होते हैं? संत हमेशा आपको भगवान के पास, भगवान तक के ले जाते हैं। संत कैसे होते हैं? आइए भजन के माध्यम से संत के बारे में जानते हैं। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। बोल दिलो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे
कोई अंत करेंगे, गाते कोई अंत करेंगे, मिट जाए मुझकी बात, मेरी अच्छी बनेगी, के संग लागे, मेरी अच्छी बनेगी। मोहनिका में बहुत दिन सोए, मोहनिका में बहुत दिन सोए, मोहनिका में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जागे, मेरी अच्छी बनेगी, चंदन के संग लागे, मेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बोल सरोवर भागेगी, मेरी अच्छी बनेगी, चंदन के संग लागेगी, मेरी अच्छी बनेगी, मेरी अच्छी बनेगी, मेरी बिगड़ी बनेगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब आगे ऋषभ भरत जी नरकों की यातना का बता रहे हैं कि कितने प्रकार के नरक होते हैं। तो देखिए 28 प्रकार के नरक होते हैं महाराज। पहला तो जो लोग दूसरे की स्त्री, पुत्र, धन ये सब का चिंता है, धन को चिंता है, तो स्त्री चिंता है, जो भी दूसरे का धन चिंता है, ये उन्हें यमराज दूत काल पास में बांध करके कोड़े से मारते हुए तामस्री नामक नरक में ले जाते हैं। वहां इनकी भयंकर पिटाई होती है। और दूसरा है जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए 2 नंबर का धन, 4 नंबर का धन कमाते हैं, वो जा करके भयंकर रौख नामक नरक में जाते हैं। और इनको रुरु नाम के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये काटते हैं। और जो स्त्री है वो पर पुरुष को देखती है, और जो पुरुष है वो पराये स्त्री को देखता है, तो उसे जो यमराज के दूत है वो काल पास में कोड़े से मारते हुए ले जाते हैं और ले जा करके तप्त सुरमी नरक में ले जाते हैं। और वहां जा करके इनको, जो पुरुष होते हैं, उनको जलती हुई लोहे की स्त्रियों से चिपकाए जाते हैं। और स्त्रियों को लोहे के जलते हुए, गर्म तपते हुए पुरुष से चिपकाया जाता है। और इसके बाद जो लोग पाखंड करते हैं, अपने धर्म को भ्रष्ट करते हैं, ये लोग वैतरणी नदी में जाते हैं। और वैतरणी नदी में ले जा करके वहाँ अनेक नदियाँ रहती है, रक्त, मांस, खून, यह सब की नदियाँ रहती है। इसमें डुबकी लगाई जाती है और भयंकर पीस, रक्त, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, इतनी सारी नदियाँ रहती है, उसमें डुबकी लगवाई जाती है। और जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, पशुओं को मार करके खाते हैं, वो लोग जा करके क्षार कर्म नामक वहां नरक में जाते हैं, क्षार कर्म नामक नरक में जाते हैं। और वहां जा करके उनको गरम तेल के बड़े से कढ़ाई में तली जाती है, जलते हुए उबलते हुए तेल में उनको डाला जाता है और उनको जलाया जाता है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे जिसके कर्म हैं, वैसे वैसे नरक में जा करके उसको वैसे वैसे फल मिलते हैं।
वैसे वैसे वह स्वयं सुखदेव जी जो है भयंकर यातनाओं का, नरकों की यातनाओं का विषय में बता रहे हैं। यहीं पास पंचम स्कंद का विराम होता है और आज तृतीय दिवस की कथा हमारी यहीं पास विराम देते हैं। तो कल की कथा जो है, कल के हम वामन अवतार, नरसिंह अवतार तथा कृष्ण जन्म की कथा हम कल सुनेंगे। और कल की कथा भी 2 से हरिक्षा तक रहेगी। कल आप आए। और अभी छोटा सा भजन, उसके बाद आरती, उसके बाद प्रसाद लेकर के अपने घर को जाइए। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। मोल बीटा कही के बुला ले वो महमाय, तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दार। मोल बीटा कही के बुला ले वो महमाय, जन्म देव